जय श्री महाकाल सभी को। जय जय श्री श्री महाकाल जय सभी श्री महाकाल महाकाल सर, जय जय श्री श्री महाकाल, महाकाल जय सर श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल जय जय श्री श्री माता महाकाल, सर। जय जय श्री श्री महाकाल, महाकाल सर जी। जय जय श्री श्री महाकाल, महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो बहुत अच्छा जय है श्री आज। महाकाल। बोले जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सभी को जय श्री महाकाल। देखो आज जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो ना, बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो। बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो सिखाया है कि एक साथ नाम जपने का फल बहुत ज्यादा होता है। तो इतने सारे लोगों ने एक साथ नाम जपा, तो पहले तो सबसे पहला फायदा तो आपने यहीं पे कर लिया। और मुझे भी बहुत खुशी हुई जब सब जने एक साथ जय श्री महाकाल करते हैं ना, तो उसका आनंद भी अलग होता है और उसकी ब्लेसिंग कहें तो बहुत ही अलग होती है। आज की हम जो ब्लेसिंग क्लास के लिए जुड़े हैं वो है कैंडल मैजिक। कैंडल मैजिक क्या है और कैंडल में ऐसा क्या मैजिक है जो हमने आज तक नहीं देखा हो? क्योंकि हम सब कैंडल जलाते हैं, कभी ना कभी तो जलाई होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने जीवन में कभी कैंडल ही ना जलाई हो। उसकी ब्लेसिंग हमें क्यों नहीं मिली या हमें क्यों नहीं पता चला कि उसकी एक्चुअली ब्लेसिंग क्या है। लेकिन कैंडल मैजिक पे चलने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हो, मैं डिवाइन ब्लेसिंग में अरविंद माखीजा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पुराने परिवार के बच्चों को तो वैसे ही बहुत सारा प्यार है, जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी बहुत सम्मान है और बहुत प्यार है। जितने भी लोग यहाँ पे आज जुड़े हो, कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओगे, उसकी गारंटी हमारी। क्योंकि आप अपना कीमती समय दे रहे हो, तो एक रिचुअल आपको यहाँ से ऐसा सिखा के भेजेंगे ताकि आपके जीवन में मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हट सके। तो यहाँ पे पैसा किस किस को चाहिए भाई? अनम्यूट करके बताओ भाई। ऐसे नहीं दिखता, आधे तो कैमरा ही बंद है, कैसे पता चलेगा? बताओ किसको पैसा चाहिए। सर आप हमें सबको चाहिए, चाहिए। चाहिए सर। महाकाल सर सभी को मुझे चाहिए, भी भर के चाहिए चाहिए। सर चाहिए। जी चल, सर। ये पैसा ही एक ऐसी ऐसे गए ना। मैं एक भजन सुन रहा था, ठीक है? भजन में था, हे माया तेरी अजब है राम। तो पैसा तो सबको चाहिए भाई, उसके बगैर तो क्या, वो भजन भी बना हुआ है ना, भूखे पेट ना होए भक्ति। तो आरती में भी हम कहते हैं भूखे पेट ना होए भक्ति प्रभु, अब तो पैसे की कृपा कर दो। तो वो तो चीज हम सीखेंगे ही। लेकिन कैंडल से हम कैसे पैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की बात है। हमने सुना है लक्ष्मी जी का मंत्र करने से पैसे मिलते हैं, हमने सुना है लक्ष्मी जी के आगे दिया लगाने से मिल जाता है। तो ये कैंडल हमें कैसे ऐसा पैसा दे सकती है? एक कैंडल भी हमें पैसा दे सकती है? हाँ भाई दे सकती है। कैसे, वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, कैंडल ही क्यों? जब हम बात कर रहे हैं कैंडल मैजिक की, तो कैंडल मैजिक क्या है और कैंडल ही क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सनातनी हैं। हम कहेंगे हम तो दिया भी जला सकते हैं। अगर जोत का पावर लेना ही है, अग्नि का पावर लेना ही है, तो हम तो दिया भी जला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कैंडल की बात इस तरह से करते हैं कि कैंडल जलाने से सबसे पहले जो एनर्जी उत्पन्न होती है, वो जो उसके ऊपर लौ जलती है, उसे कहते हैं हम अग्निदेव। अग्निदेव के अंदर इतनी, अग्नि जो है अपने आप में इतनी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव करने की ताकत उसके अंदर होती है। ये उसकी विशेषता होती है। चेक करना हो तो ये ऐसे चेक कर लो कि जब भी आप किसी घर के अंदर नया घर लेते हो, उसमें मुहूर्त करते हो, तो सबसे पहले क्या जलाते हो? अग्नि का आह्वान करते हो, हवन करते हो। जितने भी लोग यहाँ पे शादीशुदा बैठे हैं, जब शादीशुदा की बात करता हूँ तो सब लोग सोचते हैं पता नहीं कुछ नया आने वाला है। ठीक है, तो भाई जितने भी शादीशुदा लोग हैं, शादी करते समय भी अग्नि जलाई गई थी, उसके ही फेरे काटे थे तुमने। ठीक है, न सिर्फ अभी, हम ऐसे कहें कि हमारे पुराणों में भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि अग्नि इतनी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जब इसकी बात की जाती है, तो पुराने समय में लोगों को जब किसी स्त्री को अपने चरित्र का प्रमाण देना होता था, उसे अग्नि परीक्षा देनी होती थी। कहते थे ना, माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। क्यों? अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। तो अग्नि परीक्षा ही क्यों? क्योंकि अग्नि अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी को इस तरह से भी समझते हैं कि भक्त प्रहलाद थे, होलिका जिससे कि वरदान था कि वो कभी अपनी दुशाला को ओढ़ के बैठेगी तो कभी वो जलेगी नहीं। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को उसने अपनी गोदी में बिठा के और उसे जलाने की कोशिश की, तो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी ने किसका साथ दिया? सच्चाई का, हरि नाम का साथ दिया। तो अपने आप में अग्नि एक ऐसी ब्लेसिंग एनर्जी है जो कि प्योर ऑफ फॉर्म ऑफ द एनर्जी है,
जब भी आप किसी अग्नि को प्रज्वलित करते हो, या अपने घर में हम क्यों पूजा पाठ करते हैं, क्यों दीपक जलाते हैं रोज शाम को और सुबह, हम पूजा भगवान के आगे दीपक ही क्यों जलाते हैं, उसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। क्योंकि ये हमारे घर की नेगेटिविटी को नष्ट करती है। इस अग्नि के अंदर ही अपने आप में एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि सारी नकारात्मक चीजों को नष्ट कर सकती है। इस अग्नि की एक बहुत ज्यादा ब्लेसिंग बात ये भी है कि आप यहाँ बैठ के देश के किसी भी कोने में डिस्टेंस हीलिंग इस अग्नि तत्व से कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अग्नि की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि कैंडल बर्निंग की बात चल रही है या कैंडल की बात चल रही है, तो किसी भी शादी भी, किसी भी कोई भी शादी बिना अग्नि के अधूरी है। कोई भी पूजा बिना अग्नि के अधूरी है। कोई भी दुकान का मुहूर्त या घर का मुहूर्त भी इसके बिना अधूरा ही है। अब अग्नि वर्क कैसे करती है? सिर्फ अग्नि जलाने से काम हो जाता है? नहीं। जब आप कोई भी अग्नि को प्रज्वलित करते हो, जब भी आप हवन करते हो, जब भी आप दीपक घर में जलाते हो, तो आपके घर की नकारात्मकता खत्म कैसे करती है? जब आप उसे प्रज्वलित करते हो अपने इंट्यूशन पावर से, अपनी एनर्जी से, जब उस अग्नि को आप प्रज्वलित करते हो, तो उसका जो पावर होता है अपनी यूनिवर्स की एनर्जी में जाता है, और आपका एक सोल की जो एनर्जी है उस यूनिवर्स में कनेक्ट होती है, और वहां से जाके ब्लेसिंग होती है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रेकी हीलर हो, उसे अच्छे से पता होगा कि रेकी हीलिंग में भी हम अग्नि का यूज करते हैं। अपने प्रोटेक्शन के लिए भी हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अपनी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए भी हम अग्नि का सहारा लेते हैं। अब बात कर रहे हैं कैंडल मैजिक की। कैंडल मैजिक क्या है पहले वो समझ लेते हैं, या कैंडल से ऐसा क्या मैजिक होता है जिसे हम इतना बड़ा नाम दे रहे हैं कैंडल मैजिक। अब जैसे कि मैजिक का मतलब होता है जादू। कोई भी ऐसी चीज जो आपने कभी सोची ना हो, आप देख के भ्रमित हो जाओ और उस चीज को आकर्षित कर लो अपनी तरफ। मतलब यूनिवर्स को भी भ्रमित करके यूनिवर्स से वो ब्लेसिंग ले लो जो अभी आपको मिलनी नहीं थी, लेकिन आपको मिल सकती है आपकी एनर्जी से। क्योंकि अग्नि क्या करेगी? आपकी एनर्जी को, जब आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट होगी, तो ऑटोमेटिक अग्नि उसकी ज्योत को, उसकी एनर्जी को यूनिवर्स में भेजेगी, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपको हीलिंग करने। कैंडल क्या इतना महत्व रखती है कि एक कैंडल जलाने से इतनी सारी चीजें हो सकती है? और कैंडल क्यों जलाई जाती है, तो अब उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है। कैंडल की जब मैं बात करता हूँ, तो कैंडल जो होती है ना, 5 तत्वों से बनी है। हम कैंडल ही क्यों बोल रहे हैं जलाने के लिए, तो आप चाहो तो इस चीज को नोट डाउन कर लो। कैंडल जो होती है 5 तत्वों से मिलके बनी है। हमारा शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। तो हमारी कैंडल किससे बनी है? 5 तत्वों से। अब कैसे, वो नोट डाउन करें। जब भी कैंडल की बात करते हैं, तो इसका जो बेस होता है, मतलब इसका जो निचला हिस्सा होता है, वो होता है पृथ्वी तत्व। जब भी आप कोई कैंडल बर्न करते हो, उसका जो निचला हिस्सा होता है ना, वो होता है पृथ्वी तत्व। ठीक है। जब हम उसे इंटेंशन देके उसे रखते हैं, तो क्या एक्टिवेट होता है? आपका आकाश तत्व। जब किसी कैंडल को आप इंटेंशन देके उसे अपने दोनों हाथों में लेते हो, उसको एनर्जी देते हो और उसे स्टोर करते हो, आप इंटेंशन देते हो अपनी एनर्जी से और कहीं रखते हो, तो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जब उसे बर्न करते हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अग्नि तत्व। जब उसे जलाओगे तो अग्नि जलती है उसमें, जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जलने के बाद उसमें से जो फ्रिग्वेंस आती है, जो खुशबू आती है, क्योंकि जब हम कैंडल यूज करते हैं, उन्हें कार्विंग करना सीखते हैं, उन्हें अनोइंग करना सीखते हैं। तो जब आप उस कैंडल को बर्न करते हो, उसमें जो जो फ्रिग्वेंस आती है, वो क्या ब्लेसिंग करती है? आपके वायु तत्व को एक्टिवेट करती है। और जब कैंडल मेल्ट हो जाती है, और वो बन के जब मेल्ट होती है, तो क्या बनती है? वो बनती है आपका जल तत्व। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं, कैंडल की बात करूं, तो हमारे पंच तत्वों से जुड़ी हुई
एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कैंडल, इसीलिए हम कैंडल से रिचुअल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी दिवाली में दियों की जगह कैंडल जलाई होगी, जलाई थी। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हम बहुत मेहनती हो गए हैं ना, तो कई बार कैसा होता है, तेल लाओ, दीपक बनाओ और जलाओ, टाइम लगता है, कैंडल जलाई बात खत्म। तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आपको कैंडल ही जलानी चाहिए, हम सनातनी हैं, हमें दिया ही जलाना चाहिए। लेकिन जब हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसका माध्यम हमारे पास है, अगर उसका माध्यम हमारे पास है, हमारे पास उसकी ब्लेसिंग है, तो हम क्यों ना उसे यूज करें और उसकी ब्लेसिंग क्यों ना ले लें। ठीक है, क्योंकि हम सब, मैं क्या कहता हूँ कि हम सब क्या हैं, चतुर। कहता हूँ ना, हम सब चतुर हैं। तीन तरीके के लोग होते हैं, एक बोले, जो को अपने बोले भाव से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे ज्ञानी, जो अपने ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं। और हम सब क्या है, चतुर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें तो एफर्ट्स लगाने होते हैं, तभी कुछ मिलता है, बिना एफर्ट्स के कुछ ना मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप जीवन में ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको किसी न किसी चीज का सहारा लेना होता है, तो उसमें एक माध्यम, एक स्रोत बन के कैंडल कार्य करती है। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैंने बहुत देखी है, और ये कॉमन चीज है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, कई बार आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आती है ना, और आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, किसी पंडित जी के पास जाते हो, वो आपके बर्थ चार्ट को देख के सबसे पहली चीज कहते हैं कि आपको पितृदोष है। सुना होगा। अब पितृदोष कैसे है, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। वो पितृ हमें कैसे हमारा बुरा कर सकते हैं। जब मेरा जन्म हुआ था, तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा, मेरे दादाजी, क्योंकि दादाजी ही तो कान में नाम बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा तो वही प्रसन्न हुए होंगे। इसको इस तरह से भी समझूं कि कहते हैं ना कि ब्याज से ज्यादा, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है। तो जो भी दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, उन्हें क्या पसंद होता है, उनके पोते पोतियां ही तो पसंद होती हैं। तो वो हमें अनब्लेस कैसे कर सकते हैं, या ऐसे कहें उनका दोष हमारे ऊपर कैसे लग सकता है। तो हमें कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर पितृदोष है, आप पितृदोष का उपाय करवाओ, तो जाके ब्लेसिंग होगी। काम रुक रहा है, पितृदोष है। शादी नहीं हो रही है, पितृदोष है। बच्चा नहीं हो रहा है, पितृदोष है। तो हमने इतने पितरों का क्या कर लिया भाई, इतना ऐसा कौन सा काम कर लिया जो हमने उनका दोष पाल लिया। पितृदोष मैं बताता हूँ कैसे लगता है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। पितृदोष आपको कभी भी ऐसे नहीं लगता, ये चीज हमेशा याद रखना। पितृदोष कब लगता है, जैसे कोविड सिचुएशन थी, बहुत सारे लोग थे अपने माता पिता को अग्नि नहीं दे सके, उनका क्रियाक्रम सही से नहीं कर सके। और जो पुराने लोग हैं, जिन्हें कहा जाता है कि आपको पितृदोष है या आपको पितृदोष की समस्या है, तो आज के इस मॉडर्न युग में लोगों ने एक प्रथा बना दी है कि क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो 3 दिन में ही सब कुछ क्रियाक्रम किया और जय श्री महाकाल। काम धंधे देखने हैं ना भाई, जरूरी है। ठीक है, तो जहां पे जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं ना, उन्हें पितृदोष तो अवश्य लगेगा, और नहीं लग रहा है तो मैं तो महाकाल को बोलूंगा लगाओ। क्योंकि वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन तुम्हें दे दिया, मैं जब गुरुओं के साथ बैठता था, तो बहुत सारे गुरुजी बहुत सारे लोगों को बोलते थे कि कल सत्संग में आ जाना। वो बोलते थे गुरुजी दुकान कौन संभालेगा। अब जो वो ये बोलता था ना, दुकान कौन संभालेगा, उसके दुकान के पीछे भी उसके बड़े दादाजी की बड़ी फोटो से लगी हुई है। तो जब उसके दादाजी नहीं रहे तो भी दुकान चल रही है, तो वो नहीं रहेगा ना तो भी उसकी दुकान चलेगी। ठीक है, उसके दुकान पे जाने से ऐसे नहीं है कि दुकान पे ना जाने से दुकान बंद हो जाएगी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे सिमरन करने वाले लोगों को भी जानता हूँ। वो इतने नेमी हैं कि उनका एक टारगेट फिक्स होता है कि आज के दिन का मेरे को इतनी सेल चाहिए, जैसे उतनी सेल होती है दुकान बंद करते हैं, जय श्री महाकाल, चलो अभी सेवा पे। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ। तो उनके जीवन में क्या ब्लेसिंग नहीं है, वो अपने गुरु को समय नहीं दे रहे। इस कलयुग में तो नाम ही आधारा है, जितना आप सिमरन करोगे, जितना आप ब्लेस्ड रहोगे, उतनी ही जीवन में ग्रोथ करोगे। वो पितृ कभी आपके बुरा कर ही नहीं सकते। अब चलो, किसी को अगर कहते हैं कि पितृदोष है, अब है तो है, उसका बर्थ चार्ट बता रहा है, चलो कोई भी विद्या गलत तो नहीं बताएगी, चलो है, मान लेते हैं उसको पितृदोष है, उसके पिछले कर्मों के कारण उसे पितृदोष है। तो अगर किसी को पितृदोष है तो वो क्या करे कि उसकी ब्लेसिंग ले सके, ये तो समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।
करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिनेमन असेंशियल ऑयल आता है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। सिनेमन असेंशियल ऑयल मंगाए अपने घर में, एक दिया अपने पितरों की तस्वीर के आगे सिनेमन असेंशियल ऑयल की 3-4 बूंदें डाल के नियमित रूप से शाम के समय लगाएं, और उन्हें हाथ जोड़ के अपने पितरों की तस्वीर के आगे कहें, मेरी आगे की 7 पीढ़ी, मेरी पीछे की 7 पीढ़ी, जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें। तो माफ कर दिए जाओगे भाई, परेशान नहीं होना है इतना, ठीक है। छोटा सा कार्य करना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में तो पितरों की तस्वीर ही नहीं है, हम कैसे सेवा करें। तो भाई अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक शाम के समय एक दिया जला दो, जिसमें सिनेमन एसेंशियल ऑयल जल डालो, और हाथ जोड़ के उस दिए से ही बोल दो कि हमारे आगे की 7 पीढ़ी, पीछे की 7 पीढ़ी से हम क्षमा चाहते हैं, जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दो। एकदम सरल उपाय है, ठीक है। पितृ कभी आपका कभी बुरा नहीं कर सकते, तो ये भ्रम में ना पड़े। हम बात कर रहे थे कैंडल की, तो कैंडल मैजिक में भी एक रिचुअल होता है जो पितृदोष के लिए हम सिखाते हैं, ठीक है। हम पितरों की ब्लेसिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो तो चलो क्लास का पार्ट है, लेकिन अभी हम जो यहाँ पे जुड़े हैं ब्लेसिंग के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट समझने की ये बात है कि आप जब आप कैंडल को बर्न करते हो, उसकी जो अग्नि होती है, जब आप उससे अपना कनेक्शन बनाते हो उसे बर्न करते समय, तो आपके 5 तत्व बैलेंस होते हैं, और वो एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्स में जाती है और आपकी हेल्प करती है, बस यही है कैंडल मैजिक। एक कैंडल आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकती है, लेकिन कोई भी सिर्फ ऐसे नहीं है कि कैंडल जलाने से काम हो जाएगा। रिचुअल्स होते हैं कैंडल से, जिससे कि आप सारी चीजें बैलेंस करते हो। जैसे कोई व्यक्ति है जो टैरो से हीलिंग करता है, तो अपने टैरो को कैसे वो ब्लेस कर सकता है, कौन सा ऐसा रिचुअल करे, कौन सी ऐसी कैंडल जलाए, कैसे उसका यूज करे जिससे उसके जीवन में ब्लेसिंग होगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे लोन की समस्या है, तो कैसे उस नेगेटिविटी से रिमूविंग हो। कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख नहीं है, तो कैंडल रिचुअल से ऐसा क्या, किस तरह से वो रिचुअल किया जाए कि उन्हें कंसीविंग की ब्लेसिंग हो जाए। तो कैंडल मैजिक अपने आप में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। आपके सातों चक्राओं के लिए आपको कैंडल मैजिक में ब्लेसिंग सिखाई जाती है, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हो, कैसे आप थर्ड पर्सन को हील कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैंडल हीलिंग एक ऐसी ब्लेसिंग है, इसे हम किसी भी जादू टोने तंत्र से नहीं मानते, क्योंकि हम इसको उससे कनेक्ट करते ही नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव चीजों के लिए करते ही नहीं। अभी मैंने सिखाया था कि भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने जलाया ही नहीं, क्योंकि हरि नाम उससे जुड़ा था, वो प्योर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, तो उसने सत्य का ही साथ दिया। तो कैंडल जब भी हम जलाते हैं, तो ये कोई भी वेस्टर्न कल्चर को हम प्रमोट नहीं कर रहे, ना ही हम इसको जादू टोने या ब्लैक मैजिक के लिए यूज कर रहे हैं। ये एनर्जी है, इस एनर्जी को हम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही यूज करना हम क्लास में भी सीखते हैं, ठीक है। तो कैंडल मैजिक में जब हम कैंडल को यूज करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को पहले से तैयार करना होता है, रेडी करना होता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ कैंडल जलाने से आपको ब्लेसिंग हो जाएगी। उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है जिसे हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग होती है, ठीक है। तो वो मेथड तो मैं यहाँ पे आपको आज सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जैसे कि मैंने वादा किया, तो मैं वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा, तो होना वादा हम निभाएंगे जरूर, आपको एक रिचुअल सिखाएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी होगी, मुझसे एक वादा करना होगा, क्योंकि आज जो मैं रिचुअल सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए आपको मुझे एक वादा करना होगा कि आप इस एनर्जी का जब भी यूज करोगे, जब भी कैंडल से किसी की हीलिंग करोगे, तो हमेशा उसके जीवन में ब्लेसिंग के लिए करोगे। मतलब उसे ब्लेसिंग करने के लिए, उसे उसके जीवन में वो चीज ऐड ऑन करने के लिए ही उसका यूज करोगे। किसी के लिए भी हम इसका यूज नेगेटिव नहीं करते। तो क्या सब हम तैयार हैं? अनम्यूट करके बताओ, तैयार हैं? Yes, जी sir. जी जी यस सर Yes, सर we are रेडी ready. यस यस सर वी आर सर रेडी रेडी जी सर आई एम रेडी तैयार चलो, Yes, बहुत sir. अच्छी बात है। देखो एक और चीज होती है, एक और चीज होती है,
ठीक है, मुझे अचानक से याद आ गई, इससे चलते चलते क्लास में एक चीज याद आ गई। तो अभी आपको पता है, जब महाकाल ब्लेस करते हैं तो मुझे नहीं पता होता कहाँ से कर रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे कैमरा बंद करके बैठे हो ना, ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से कुछ हीलिंग भेजूंगा या कोई ब्लेसिंग पहुंचूंगा भेजूंगा तो पहुंचेगी नहीं। आपके मनी ब्लॉकेजेस नहीं खुलने वाले, गारंटी है, लिखवा के ले लो। जिसका कैमरा ऑन है उसके ब्लॉकेजेस हम यहीं खोल देंगे। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। ठीक है, ये तो बात वैलिड है ना भाई। जो दिखेगा ही नहीं, अब लक्ष्मी जी टीका लगाने आए, वो आदमी दिख ही नहीं रहा तो किसको लगाएगी, चली जाएगी। तुम दिखोगे तभी तो तुम्हें टीका लगेगा। सरल सी बात तो इतनी सी है। हम क्या सीखने जा रहे हैं, मनी रिचुअल सीखने जा रहे हैं। और मनी रिचुअल कैसे सीखेंगे भाई, जब हमारा कैमरा ऑन होगा तभी तो सीखेंगे। और एक और चीज मेरे गुरुओं से मैंने सीखी है। मेरे गुरु हमेशा मुझे एक चीज कहते थे कि जब आप एकलव्य बनोगे, ठीक है, तो अंगूठा देना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा तो हम तो नहीं दे सकते भाई। ठीक है, क्यों कहते हैं ना कि अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो उसकी गुरु दक्षिणा बनती है। तो गुरु दक्षिणा तो यही है, कैमरा ऑन रखो भाई कृपया करके, क्योंकि हम आपको कुछ भेज रहे हैं, कुछ एनर्जी यहाँ से भेजेंगे तो आप तक पहुंचनी तो चाहिए कम से कम एटलीस्ट। ब्लेसिंग तभी तो होगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप तक वो ब्लेसिंग पहुंचाने की। अब उससे पहले, इस ब्लेसिंग पे पहुंचने से पहले या उसको समझने से पहले, एक और चीज होती है कि आपको बताऊं कि अलग अलग प्रकार की कैंडल्स भी होती हैं जो आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से ब्लेसिंग करती हैं। अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं जो आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं। जब भी कैंडल रिचुअल किया जाता है तो उसमें कैंडल का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो उसे कैसे प्योर किया जाता है, मतलब उसको कैसे प्योरिफाइड किया जाएगा। उसके बाद कैसे उसको कार्व किया जाएगा, कैसे उसको चार्ज किया जाएगा, कैसे उसको अनॉइंग की जाएगी। तो ये सारी चीजें समझनी होती हैं। जब आप ये समझ लेते हो और आप कैंडल बर्न करते हो तो आपके जीवन में 100% ब्लेसिंग होती है। ठीक है, कैंडल से ही आप अपने आप का अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। कैंडल से ही आप अपने आप को जीवन में ग्रोथ की स्टेज पे ले जा सकते हो। कैंडल से ही आप अपने ब्लॉकेजेस को भी खोलते हो। इस क्लास के अंदर हम एक रिचुअल सिखाते हैं, मनी रिचुअल आपको सिखाया जाता है। एक मेथड तो यहाँ पे मैं सिखा ही रहा हूँ। एक मेथड होता है उसके अंदर आपको प्रॉपर मनी ऑयल और मनी पाउडर चाहिए होता है। तो वो मैं क्लास में सिखाऊंगा कैसे बनाना है। लेकिन अगर किसी के पास अभी वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे परेशान नहीं होना। लेकिन क्लास पे चलने से पहले या उस रिचुअल पे चलने से पहले, ठीक है, पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कैंडल्स कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका समय और लेंगे, उसके बाद रिचुअल तो करवा के ही भेजेंगे, ब्लॉकेजेस तो खत्म करके ही भेजेंगे। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसका कैमरा ऑन होगा उसको ब्लेसिंग पहुंचेगी, बाकी का हमें पता नहीं। बाकी जय श्री महाकाल है। ठीक है, फिर महाकाल जाने वो जाने, हम ना जानते। ठीक है, सरल भाषा में अगर कहें तो। चलो, तो पहले उसको समझते हैं। लेकिन उस क्लास पे भी चलने से पहले एक और चीज मैं आपसे शेयर करूं। ये जो कैंडल की क्लास हम करने जा रहे हैं, ये 21 नवंबर, मतलब 21 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। एक क्लास है जो कि ऐसे कहें कि बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होगी। ये 7 डेज की क्लास होती है। 7 दिन का इसका सेशन होता है। डेली शाम को 5:30 बजे से अप्रोक्सीमेटली 6:30-7 बजे तक ये डेली क्लास होगी। 7 दिन की ये क्लास होगी, जिसमें आपको प्रॉपर हीलिंग किस तरह से की जाए, अपना प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए। क्योंकि कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम जब कैंडल से किसी को हीलिंग देते हैं तो हमें इम्पैक्ट करेगी, तो नहीं, हम हमारा प्रोटेक्शन साथ लेके चलते हैं, तो हमें कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं देता। तो ये जो क्लास है 7 डेज की क्लास होगी, 21 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। जिसका टाइमिंग होगा शाम को 5:30 बजे से, जैसे कि मैंने कहा 6:30 से 7 बजे का अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है, लाइव क्लासेस होती है। इसमें एक रिचुअल आपको मैं लाइव करके भी दिखाता हूँ कैसे इसका यूज करना है। और आपसे भी कोशिश करके, अगर सामग्री अवेलेबल होती है तो आपको बोला जाता है कि आप लेके आओ, तो हम आपसे करवाते हैं। तो एक रिचुअल आपको लाइव भी सिखाया जाएगा कैसे उसकी ब्लेसिंग लेनी है। उसके बाद ई सर्टिफिकेशन भी आपको इसका मिलता है, जो कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वैलिड होता है। इसकी जो क्लासेस होगी लाइव होगी जूम पे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 2300 है, मतलब 2300 रुपये इसमें आप पे करके इस क्लास की इनरोलिंग ले सकते हो। जिस भी व्यक्ति को इस क्लास में इनरोलिंग लेना हो, हमारा जो पेमेंट डिटेल नंबर है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि है
70319005। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब अवेलेबल है। इसी पे आपको पे करना होता है, उसी पे स्क्रीनशॉट जब आप शेयर करते हो तो हम आपको क्लास में एनरोलिंग दे देते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, बात कर रहे थे कितने प्रकार की कैंडल्स। हाँ, इसमें एक पीडीएफ भी मिलती है जो कि आपको ऐप में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। चलो, चलते हैं रिचुअल के ऊपर। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने कहा, आपको मैं बताऊं कैंडल्स कितने प्रकार की होती है, तो पहले से थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, जैसे कि हमने वादा किया है, तो आपको सिखा के तो जरूर भेजेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से देखते हैं, कैंडल्स कितने प्रकार की होती है। तो कैंडल्स की जब हम बात करते हैं, तो वैसे तो कैंडल्स विच अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है टेपर कैंडल। लिखो, टेपर कैंडल जैसे कि इस तरह की कैंडल होती है, लेकिन छोटी साइज में होती है। ठीक है, पतली ही कैंडल होती है लेकिन छोटी साइज की होती है, जैसे कि काफी बड़ी साइज है। अगर इस कैंडल की बात करूं, या एक इसमें एक और चीज मैं ऐड करूं, कि जब भी हम कैंडल से किसी की हील करते हैं, कैसी कैंडल को किसी को कभी कैंडल से अगर हम हील करते हैं, तो जब तक कैंडल जल रही होती है ना, तब तक हमें बैठना होता है। हम उठ नहीं सकते उस जगह से। ठीक है। तो क्योंकि हम इतने अच्छे बच्चे हैं नहीं कि कैंडल जलाएं और 2 घंटे उसके साथ बैठे रहें, क्योंकि आज के इस समय में बैठना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, रील्स के लिए हम 2 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन सिमरन के लिए, भक्ति के लिए तो 2 घंटे नहीं बैठ सकते, वो भी दूसरे के लिए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो जब भी हम कैंडल यूज करेंगे, टेपर कैंडल यूज करेंगे, कोशिश करेंगे मीडियम साइज की कैंडल हो। ये भी कैंडल जो चलती है ना, तो अप्रोक्सीमेटली जब टेपर कैंडल से आप जलाते हो, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी छोटी सी कैंडल को भी जलने में एक आपको आधे घंटे का समय लग जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हीलिंग में यूज की जाती है कैंडल, वो की जाती है पीलर कैंडल, जो कि कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। इसमें भी आपको कलर्स आते हैं। अब पीलर कैंडल की अगर मैं बात करूं, तो जब हम कोई रिचुअल मंथ के लिए करते हैं, या किसी की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए जब हम मंथ के लिए रिचुअल करते हैं, तब हम पीलर कैंडल का यूज करते हैं, जिसमें कलर्स को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं जब हम करते हैं। उसके बाद एक कैंडल आती है, उसे हम बोलते हैं वोटिव कैंडल। वोटिव कैंडल, वोटिव कैंडल क्या होती है? एक कांच के ग्लास के अंदर वैक्स होती है, मतलब कैंडल होती है, जिसमें कुछ क्रिस्टल डले हुए होते हैं, कुछ हर्ब्स डले हुए होते हैं। जब आप इसको जलाते हो, जब उस कैंडल को जलाते हो, बर्न करते हो, तो उसको समय लगता है जलने में। मतलब उसे, एक कहें कि एक कैंडल को जलने में 10 दिन भी लगते हैं, 15 दिन भी, जिससे आपने रिचुअल के लिए उसको यूज किया, उस रिचुअल के अकॉर्डिंग कैंडल सजेस्ट की जाती है। कैंडल की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। जब भी आप कैंडल किसी के लिए भी बर्न करते हो, ठीक है, तो उसकी जो वैक्स होती है, अगर आप नेगेटिविटी रिमूविंग के लिए कर रहे हो, अगर उसकी वैक्स है, तो आप कभी भी उसे बच्चे के हाथ से नहीं फिकवाते। क्योंकि मम्मियाँ क्या होती हैं, सुपर स्मार्ट होती हैं, कैंडल तो खुद जला ली, हीलिंग तो खुद कर ली, लेकिन प्लास्टिक में डाल के बच्चे को दे देगी, ये ले जा, बाहर फेंक के आ जा। नहीं, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, नेगेटिविटी होती है उसके अंदर, तो आप उसको बच्चे के हाथ में नहीं देते। ठीक है। हाँ, इसके अंदर शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको कैंडल्स कितने प्रकार की होती है। लेकिन इसमें शेप्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगा आपसे शेयर करने की। तो सबसे इसके बाद जो हम कैंडल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टी लाइट कैंडल्स। अब टी लाइट कैंडल्स जो दीपक की तरह, हम दियों की तरह हम दिवाली में यूज करते हैं। ठीक है। टी लाइट कैंडल वो जो हम दिवाली में दियों के लिए यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन इसको कभी भी रिचुअल्स में यूज नहीं किया जाता। जब भी हम कैंडल रिचुअल करते हैं, कभी भी उसका यूज नहीं होता, क्योंकि ये हीलिंग के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए कह सकते हो कि आप मान इसका यूज कर सकते हो। अगर मैं कैंडल्स की बात करूं कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले होती है वुल्फ कैंडल। क्योंकि हम क्लास में वुल्फ रिचुअल भी सीखते हैं,
तो ये कैंडल होती है वुल्फ कैंडल। कहाँ मिलती है? अपने घर की दुकान अमेजोन पे मिलती है। ठीक है, इसमें कलर भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्लास में सिखाऊंगा, अगर वुल्फ कैंडल आपको अगर उपलब्ध नहीं हो रही है या किसी की समर्था नहीं है तो कौन सी कैंडल को किस तरह से यूज करें एज अ वुल्फ। हम बात कर रहे हैं वुल्फ कैंडल। वुल्फ कैंडल क्या करती है वो लिख लेते हैं। इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल बनाने के लिए वुल्फ कैंडल का यूज किया जाता है। इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए हम वुल्फ कैंडल का यूज करते हैं। हाँ, उसका कलर कौन सा है, किस चीज के लिए कौन सा कलर है, वो हम भी सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल होती है हमारी एंजल कैंडल्स। इन कैंडल्स का यूज हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए आर्क एंजल और माइक एंजल्स के रिचुअल्स के लिए करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम कैंडल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पेंटिकल शेप कैंडल। पेंटिकल शेप कैंडल। अब पेंटिकल क्या होते हैं? पैसा। तो अपने गुड लक को इनहेंस करने के लिए और मनी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी हम पेंटिकल कैंडल का यूज करते हैं। इसमें भी कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिचुअल होते हैं। अगर आपके किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं तो रेड कलर की कैंडल जलाई जाती है। अगर आपके पैसों में आप ग्रोथ चाहते हो तो ग्रीन कलर की जलाई जाती है। उसके बाद आती है स्केल कैंडल। उसके बाद जो हम कैंडल यूज करते हैं वो है स्केल कैंडल। स्केल कैंडल कहाँ काम करती है? जब किसी ने आपके माइंड को अपने वश में कर रखा हो या कोई व्यक्ति बुरी संगत में है, आप उसकी बुरी संगत छुड़ाना चाहते हो, तो वहां पे आप स्केल कैंडल का यूज करते हो। जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं तो स्केल कैंडल में व्हाइट और ग्रीन कलर की कैंडल का यूज करते हैं। किसी की नेगेटिविटी रिमूविंग करनी हो तो ब्लैक कलर की स्केल कैंडल यूज होती है। और किसी की एनर्जी को बढ़ाना हो तो रेड कलर की कैंडल यूज की जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है लिप कैंडल। लिप कैंडल, अगर आपकी किसी से बातचीत बंद है, फोन आते हैं ना हमें, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे फोन नहीं कर रहा, वो मुझसे रूठी हुई है, वो मुझसे बात नहीं कर रही, तो वहां पे बंद की जाती है लिप कैंडल। उसके बाद आती है कपल कैंडल। उसके बाद आती है कपल कैंडल। अब क्योंकि कपल की बात चल रही है तो अगर दो लोगों के रिश्तों को हम हील करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहां पे कपल कैंडल का यूज करते हैं। उसमें भी कलर इंपॉर्टेंट होता है।
कहाँ किस चीज के लिए कौन सा कलर होता है क्लास में सीखेंगे। इसमें ही एक और कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो आती है कैट शेप में कैंडल। ठीक है, कैट क्या करती है, आपके ऑरा को क्लेंस करती है। तो कैट कैंडल कहाँ जलाते हैं, जब बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना हो। जब बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना हो। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी आउल शेप कैंडल। आउल शेप कैंडल। आउल शेप की कैंडल होती है हमारे विजडम को और नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। इस सबसे कनेक्टेड रिचुअल हम क्लास में सीखते हैं। उसके बाद आती है सेवन नॉड कैंडल। सेवन नॉड कैंडल, सेवन नॉब कैंडल, सॉरी। सेवन नॉब कैंडल। अब इसका जो यूज किया जाता है ना, बहुत ही अद्भुत होता है। हम हमारी 7 विशेष के लिए इसका यूज करते हैं, 7 इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे लक चाहिए, प्यार चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मनी चाहिए। ये बेसिकली उस व्यक्ति के लिए जिसे जीवन में बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, जो एक बार में सब कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए सेवन नॉब कैंडल यूज किया जाता है। मनी, अबेंडेंस, ग्रोथ, सबके लिए सेवन नॉब कैंडल का यूज किया जाता है। उसके बाद जब हम यूज करते हैं, वो होती है डबल डार्क कैंडल। डबल डार्क कैंडल, जो कि कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कैंडल होती है। इसमें जो कलर होता है, इसमें जो कलर होता है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिमूविंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम इसमें सीखते हैं मनी रिचुअल से रिलेटेड कैंडल। मनी कैंडल अलग सीखते हैं, रुपी कैंडल अलग सीखते हैं, इन दोनों का रिचुअल अलग अलग से सीखते हैं। उसके बाद सीखते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन सा रिचुअल किया जाए। उसके बाद रोड ओपनर रिचुअल के लिए कैसे यूज किया जाए। उसके बाद कुछ एंजल्स की हीलिंग, उनसे रिलेटेड को ब्लेसिंग, कुछ रिचुअल्स वुल्फ के, कुछ रिचुअल उनकी प्रेयर। उनके बाद उनके सिंबल्स, कौन से सिंबल्स अनोइंग किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। सेवन चक्रा बैलेंस करने के लिए कैसे यूज़ किया जाए, कौन से मंत्र किए जाए, कौन से ऐसे रिचुअल हैं ये जो आपके सामने कैंडल दिख रही है वो किस तरह से यूज़ की जाए। हार्ट और मून की, जो सन और मून के कैंडल कैसे यूज, ब्लेसिंग कैंडल कैसे यूज़ की जाए। तो कौन सी वैक्स आपके बारे में क्या बताती है जब आप वैक्स का यूज करते हो या कैंडल का यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सब नहीं बताया जा सकता, कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की। तो जब आप किसी भी कैंडल के रिचुअल को यूज करते हो, जब किसी भी कैंडल को रिचुअल को यूज करने के लिए उसके कनेक्टेड अगर कैंडल आपके पास है तो उसका पावर 10 टाइम्स मोर हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज उसका कैसे अल्टरनेट होगा हम क्लास में सीखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हर एक कैंडल के पीछे एक राज होता है, हर एक कैंडल के कलर के पीछे एक राज होता है। तो व्हाइट कलर जैसे कि सबको पता है कलर क्या इम्पैक्ट देते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफिंग उसकी भी लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाइट कलर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। व्हाइट कलर होता है प्योरिटी का कलर, पीस का कलर,
जब किसी प्रेग्नेंट लेडी के मूड स्विंग्स होते हैं, उसे बैलेंस करने के लिए हम वाइट कलर की कैंडल का यूज करते हैं। लाइट ब्लू कलर की कैंडल बिजनेस पार्टनर्स में हीलिंग के लिए, आपस में अच्छे से उनके संबंध रहे इसके लिए लाइट ब्लू कलर कैंडल। ठीक है, वैसे तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं कहाँ कहाँ यूज किया है, लेकिन कुछ संक्षिप्त में कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकूं। ग्रीन कलर की कैंडल मनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। रेड कलर की कैंडल किसी भी कार्य की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस और करेज के लिए। येलो कलर की कैंडल जब आपको 90% रिजल्ट चाहिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नमस्कार अंकित भाई। पिंक कलर लव और रोमांस के लिए। पर्पल कलर विजडम और अथॉरिटी के लिए। अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो ब्राउन प्लस पर्पल दोनों जलाया जाता है। ऑरेंज कलर रोड ओपनिंग करने के लिए। अगर आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, होते होते रुक जा रहे हैं, तो वहां पे भी आप ऑरेंज कलर कैंडल बर्न करते हो। लीगल मैटर्स के लिए ब्राउन कलर की कैंडल का यूज किया जाता है। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ब्लैक कलर। किसी से सच उगलवाना हो, पीच कलर। क्लियरिटी विजन चाहिए, सिल्वर कलर। गुड लक फॉर्चून फेम, गोल्डन कलर। पास्ट लाइफ कर्मा को बैलेंस करने के लिए लेवेंडर कलर। ठीक है, तो ये तो हुए कलर्स। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये कलर्स तो इम्पैक्ट करते ही हैं, लेकिन अभी इसका यूज कैसे करना है थोड़ा सा कोशिश करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो एक प्रोसेस होता है जो फॉलो करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप उसकी ब्लेसिंग ले सकते हो। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ उसको अच्छे से पहले ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आप कोशिश करना उसको समझने की, और अगर किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करना अगर उसे नहीं समझ में आ रहा हो। बाकी हम क्लास के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये रिचुअल आपको खुद को करना होगा। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है मनी रिचुअल, आपको खुद को करना होगा, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी की आवश्यकता है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो सबको अपने लिए खुद की ब्लेसिंग खुद करनी होगी। मैं मार्ग दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, जिसके भी पैसों से रिलेटेड समस्या आ रही हो, जिसको भी पैसों से रिलेटेड समस्या आ रही हो, ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए होगा, क्योंकि हमें उसकी एनर्जी को ग्रो करना है, मतलब हमें पैसे की एनर्जी को ग्रो करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगी एक टेपरिंग कैंडल रेड कलर की। ठीक है, रिचुअल लिखवा रहा हूँ, लिख लो। ठीक है, इसमें टेपरिंग कैंडल चाहिए होगी आपको रेड, रेड कलर की। ठीक है, ये रिचुअल होगा फ्राइडे के दिन या फुल मून के दिन। ठीक है, मतलब पूर्णिमा के दिन कर सकते हो या किसी भी फ्राइडे के दिन ये रिचुअल करते हो। इसमें आपको या तो रेड कलर की टेपरिंग कैंडल चाहिए, या अगर रेड नहीं मिल रही है तो ग्रीन कलर की होगी तो भी चलेगा। दोनों कैंडल्स में से यूज कर सकते हो। एक कांच का बाउल चाहिए होगा। कॉइन चाहिए होंगे हमें 7। 7 कॉइन चाहिए होंगे। एक कांच का बाउल चाहिए होगा। उस कांच के बाउल के अंदर हम भरेंगे अक्षत, जिसे हम चावल कहते हैं। अब अक्षत कौन से होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं सालों से एक चीज सिखाता हूँ, चावल कौन से होने चाहिए, समधियों वाले चावल, जो टूटे हुए ना हो। जब समधी हमारे पास खाना खाने आते हैं तो हम अक्खे चावल का, जो बिरयानी वाले चावल होते हैं ना, टूटा हुआ ना हो। एक बाउल के अंदर हम कॉइन डालेंगे, एक बाउल के अंदर वो राइस डालेंगे, 7 कॉइन लेंगे हम। अब कॉइन कौन से होने चाहिए या कैसे होने चाहिए, तो स्वाइन कॉइन जो है 5-5 रुपए के कॉइन हो। कोशिश करें अगर नए मिल जाएं गोल्डन कलर वाले चमकने वाले तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। ठीक है, तो वो जब बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। ठीक है, अब करते हैं इस रिचुअल को कैसे करना है उसको समझते हैं। कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको ब्लेसिंग देने की। तो सबसे पहले तो जब भी हम कैंडल लेते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि उसे क्लेंस करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो इजीएस्ट मेथड है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले धूप जला लेना, गीला वाला। ठीक है, गीला धूप जला लेना। ठीक है, या अगर कोई हीलर हो जिसके पास सेज अवेलेबल हो, तो वो सेज जलाएगा और सेज से उसको क्लेंस करेगा पहले तो। ठीक है, उस कैंडल को सेज से क्लेंस करोगे। ठीक है, उसके बाद अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करोगे। उस कैंडल को अपने दोनों हाथों के बीच में रखोगे। मैं कोशिश करता हूँ थिक वाली कैंडल जैसे कि आपको समझ में आ सके। जैसे कि मेरे पास कैंडल है, मैंने इसको दोनों हाथों के बीच में रखूंगा। अपने हाथों को अच्छे से रब करने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इसके अंदर इन्वोक करूंगा। प्रे करूंगा जिस चीज के लिए मैं वो रिचुअल करने जा रहा हूँ, कि मनी स्टकनेस के लिए मैं रिचुअल करने जा रहा हूँ। मेरी और आपकी एनर्जी मिलके इस चीज की ब्लेसिंग को इन्हांस करेगी, और जल्द से जल्द मेरे जीवन में स्टक मनी जो है उसकी ग्रोथ होगी, मतलब मेरे जो पैसे हैं वो मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, या कोई व्यक्ति इसको इस तरह से भी कर सकता है कि उसे पैसे चाहिए, तो वो अफर्मेट करेगा कि मेरे को मेरे जीवन में जो पैसों की ब्लेसिंग चाहिए, कि जल्द से जल्द मेरे पास पैसे आए ताकि मैं मेरे जीवन में ग्रोथ कर सकूं। बोलना यही है कि आपके अंदर वो शक्ति है और मेरे अंदर वो शक्ति है, जो एक होके इस ब्लेसिंग को कर सके, मतलब उस मनी को अट्रैक्ट कर सके। तो हम दोनों एफर्ट्स लगाएंगे, ये कैंडल को कहना है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होती है एक टूथपिक या पेंसिल। टूथपिक चाहिए होती है या पेंसिल चाहिए होती है, फिर जो भी कैंडल आपके पास है। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो जीवन में ब्लेसिंग चाहिए, हमको पैसे चाहिए ना। तो हम कैंडल पे नाम कैसे लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे ऊपर से नीचे।
ऊपर से लिखेंगे नीचे, उसकी नॉब से लेके नीचे, मतलब उससे कार्विंग करेंगे इस स्टिक से। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, जब अपना नाम आप ऊपर से नीचे लिख देते हो, अब उसके बाद एक स्टेप और आगे जाते हैं। उसके बाद क्योंकि मनी रिचुअल कर रहे हैं तो उसमें या तो मनी ऑयल चाहिए हमें, और अगर मनी ऑयल हमारे पास नहीं है तो सिनेमन एसेंशियल ऑयल चाहिए। अब सिनेमन एसेंशियल ऑयल भी नहीं है, सर क्यों इतना खर्चा करवा रहे हो? थोड़ा शॉर्टकट में बता दो, हम सब चतुर हैं, आप भूल मत जाओ। ठीक है, तो चतुर बच्चों के लिए एक और चतुराई सिखाते हैं। ठीक है, अभी के लिए एलमंड ऑयल यूज कर सकते हो आप। वो तो 10 रुपए की डब्बी आएगी, इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, पैसा चाहिए, बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलमंड ऑयल और सिनेमन का पाउडर, एक सिनेमन स्टिक ले लेना, उसको घर में पाउडर बना लेना, रेडीमेड पाउडर मत लाना। एक स्टिक ले आना, उसको पीस के उसका पाउडर बना लेना। ठीक है, अब उसको कार्विंग करोगे, उसके ऊपर से अनोइंग करोगे उस ऑयल और सिनेमन पाउडर को ऊपर से नीचे, क्योंकि आपको जीवन में चाहिए ना वो चीज, तो ऊपर से नीचे उसको अनोइंग करोगे। ठीक है, उसको ऊपर से नीचे अनोइंग कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो हुआ कि हमने अभी तक कैंडल तैयार की है। ठीक है, लेकिन ये काम आधा है, आधा काम बाकी है। अब आधा काम बाकी क्या है, अब देखो आप स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एक यंत्र बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कैंडल से हीलिंग करो तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि आसपास में कोई ऐसा पर्दा या ऐसी कोई चीज ना हो जिसको आग लगा दो, तो पति तुम्हारी कैंडल हीलिंग ना कर दे। ठीक है, तो कोशिश करना सतर्क होके करना, कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता हमें नहीं है। दूसरी बात, सिल्वर फॉइल पेपर सबके पास होता है, तो एक प्लेट के ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर, उसको अच्छे से रैप कर लेना। ठीक है, उसको अच्छे से रैप कर लेना। उसके ऊपर रेड कलर के मार्कर से ये यंत्र बनाना जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति यंत्र। ये क्या है, शिव शक्ति यंत्र। ठीक है, अब इस शिव शक्ति यंत्र में हमको करना क्या है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, शिव शक्ति यंत्र के एकदम सेंटर में हम रखेंगे वो बाउल जिसमें हमने चावल भर रखे हैं। ठीक है, जिसमें हमने राइस भर रखा है, उसके अंदर चावलों के अंदर हम डालेंगे वो 7 कॉइन्स। हम डालेंगे वो 7 कॉइन्स। ठीक है, अब जहां पे आपने जिस प्लेट के अंदर, जो प्लेट लिया, जो बर्तन लिया, फायर प्रूफ बर्तन लिया जिसके अंदर आपने शिव शक्ति यंत्र बनाया, उसके बाहर यहाँ पे, ठीक है, उसके बाहर यहाँ पे एक कैंडल चाहिए होगी। अगर ब्लैक कलर की कैंडल आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, और ब्लैक कलर की कैंडल नहीं मिलती है तो वाइट कलर की कैंडल लोगे, लेकिन क्लोज का थोड़ा सा पाउडर बना लेना, लौंग होते हैं ना उसका पाउडर बना लेना, और सरसों का तेल ले लेना थोड़ा सा, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप। ठीक है, लेकिन इस पे, इस ब्लैक जो व्हाइट कलर की कैंडल जिसको मैं ब्लैक मान के आपको यूज करने कह रहा हूँ, उसके अंदर नाम लिखोगे आप अपना नीचे से ऊपर। आप अपना नाम लिखोगे नीचे से ऊपर, क्यों? क्योंकि किसी की भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में ना आए। तो एक कैंडल आपको अपने लिए जलानी होगी, एक कैंडल आप अपने लिए जलाओगे, लेकिन कहाँ जलाओगे, उस प्लेट से बाहर। उस प्लेट से बाहर जलाओगे, ये आपकी कैंडल हो गई। ब्लैक हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया, नहीं तो वाइट कलर की कैंडल के ऊपर
लौंग और सरसों के तेल की अनोइंग करोगे। अब ये यहाँ पे नाम भी ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा और अनोइंग भी ऊपर से नीचे से ऊपर ही जाएगी। ठीक है। अब आते हैं जिस कैंडल को हमने पहले रिचुअल के लिए यूज किया है वो कहाँ रखेंगे। तो ये जो 7 कॉइन्स हमने राइस के अंदर डाल के रखे, उसके ऊपर ही वो कैंडल जलाई जाएगी। उसके ऊपर ही वो कैंडल जलाई जाएगी जो हमने ग्रीन या येलो कलर की ली थी। ठीक है। वैसे ग्रीन कलर हो तो बहुत अच्छा, येलो हो तो प्रॉस्पेरिटी देता है, रेड होगा तो आपकी एनर्जी बढ़ाएगा। तो तीनों में से जो कैंडल मिल जाए आप अभी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आप इस कैंडल को जलाओगे, जब भी आप इस कैंडल को जलाओगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। पहले तो जब तक वो कैंडल जलनी है आपको बैठना पड़ेगा। तो रिचुअल तभी करना जब आप स्थिर हो। पता चला कि बाजी रख के आ गए कि बनाने के जब तक दाल चावल बन जाएंगे, मैं जब तक ये कैंडल रिचुअल कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए आपको फ्री माइंड होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो ही रिचुअल ये वर्क करेगा अच्छे से, क्योंकि आप स्थिरता में होगे तभी आपको उसकी एनर्जी फील होगी। ठीक है। जिस भी गुरु को आप मानते हो, वैसे तो हर एक रिचुअल के अंदर कोई ना कोई मंत्र होता है जो हम करवाते हैं। ठीक है। लेकिन जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिससे भी आपका कनेक्शन बनता है, ठीक है, गुरु से बनता है, माता से बनता है, श्याम जी से बनता है, राम जी से बनता है, कृष्ण जी से बनता है, या किसी एंजल से बनता है, आपकी इच्छा है। तो उस समय उसका मंत्र चला लेना, स्थिर रूप से बैठ जाना। जब भी हीलिंग करो तो ढीले ढाले कपड़े हों, कंफर्ट होके बैठना है। क्योंकि जब आप कैंडल जलाओगे, जब तक कैंडल जल रही है तब तक आपको उसके सामने बैठना हो। ठीक है। तो आपको ब्लेसिंग करेगा वो। ठीक है। और जब जोत जलाओगे तो जैसे कि एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं हम ताटक क्रिया, कि हम हमारे आंखों के सामने उस कैंडल को रखते हैं और उसकी रोशनी को देखते हैं। तो आप उस जोत में कंसंट्रेट करना और कोशिश करना एनहेंस करने की, और उस मंत्र को सुनते हुए अपनी अपनी इच्छा उस कैंडल को बताना। ठीक है। वैसे तो हम क्लास में पिटीशन पेपर भी बनाना सिखाते हैं। ठीक है। वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि समय कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा देनी है, अभी बहुत कुछ सिखाना है। तो पिटीशन पेपर तो हम क्लास में सीखेंगे, लेकिन अदरवाइज अभी के लिए आप इस रिचुअल को इसी तरह से करोगे। जब कैंडल बर्न हो जाएगी, अब उसकी वैक्स हम कहाँ करेंगे, क्योंकि ये आपने जो रिचुअल किया, ये आपने किया था अपने घर के अंदर ग्रोथ के लिए, मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो इसकी वैक्स को घर में किसी मिट्टी के गमले में डाल दोगे, इसे बाहर फेंकोगे नहीं। ठीक है। एक छोटा सा गमला ले आओ, थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके अंदर, मिट्टी के अंदर डाल के मिट्टी से कवर कर दो। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम तुलसी के पत्तों में, तुलसी के पेड़ में डाल देंगे, नहीं। एक छोटा सा गमला ले आना। ठीक है। 10-20 रुपए का, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी के अंदर डाल के रखोगे, या आपके घर में गार्डन है तो अपने घर के गार्डन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो ब्लैक कलर की कैंडल वाली वैक्स थी, ठीक है, उससे आप घर से बाहर थ्रो करोगे खुद, ना कि पड़ोसी से, बच्चे से, पति से करवाओगे। आपने जलाया है, आप ही थ्रो करके आओगे। उसे हाथ लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट वाटर से हाथ धो लेंगे हम। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। उस चावल का और उस कॉइन का करना क्या है। ठीक है। उस चावल का और कॉइन का क्या करना है, वो मेन मुद्दा है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर के कपड़े की पोटली बनाएंगे। अगर मोजो बैग मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो एक ग्रीन कलर की पोटली बनाएंगे जिसके अंदर वो चावल और 7 कॉइन डाल के रखेंगे अपनी तिजोरी में। ठीक है। आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे ब्लेसिंग होती है। आने वाले 41 डेज के अंदर आपके जीवन में पैसों की ब्लेसिंग होगी ही होगी। अनएक्सपेक्टेड मनी आपके जीवन में जरूर आएगी। ठीक है। और ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है। तो आप मुझे उधर ही कमेंट करके बताना आपके जीवन में आया कि नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, होगा मतलब होगा।
आप खाली उसको जिस प्रोसेस से बताया गया उस प्रोसेस को फॉलो करके अच्छे से करना, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, उसकी गारंटी है। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलेगी, अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वहां से मिलेंगे। अगर आपका इंटेंशन था कि मेरे जीवन में पैसों की ब्लेसिंग कहीं से हो, तो अचानक से पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो होगा मतलब होगा। बात रही उस पेपर पे जिसपे हमने सिल्वर फॉइल पेपर पे शिव शक्ति यंत्र बनाया, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि वो भी तो कहीं जान डालना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने उसके ऊपर यंत्र बना रखा है। ठीक है, तो उस शिव शक्ति यंत्र को, एक और चीज होती है जब मैं क्लास में सिखाता हूँ, अपने प्रोटेक्शन के लिए घेरा भी बनाते हैं। ठीक है, वो हम क्लास में सीखते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना सा समझ लें कि ये जो रिचुअल हमने किया, ठीक है, जिसके ऊपर हमने शिव शक्ति यंत्र बनाया, उस सिल्वर फॉइल पेपर को अच्छे से पैक करके, मतलब अच्छे से फोल्ड करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, करके देखना, आपके जीवन में इसकी 100% ब्लेसिंग होगी। ठीक है, चलो अब क्लास से रिलेटेड किसी को पहले सवाल हो तो पूछो, फिर एक अलग चीज पे बात करते हैं। जी, लक्ष्मी माता बोलो। जय श्री महाकाल सर। सर, जय श्री। और सिल्वर कलर की जो आपने कैंडल बताई थी उसका आप बता दीजिए, वो रह गया। सिल्वर कलर की किस कैंडल किस चीज में यूज होती है, ऐसे पूछ रहे हो? जी। सिल्वर कलर की कैंडल माता, जैसे कि हर एक कलर की एक ब्लेसिंग होती है, तो इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, अगर किसी के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए, मेडिटेशन के लिए सिल्वर कलर की कैंडल का यूज किया जाता है। अलग अलग प्रकार की कैंडल का यूज अलग है, यहाँ पे तो एक एक दो दो ही बताया है, वहाँ पे काफी चीजें हैं जो आपको क्लास में सिखाई जाती है। ठीक है माता। जय श्री महाकाल सर। निकल माता। जी, भाई जिसका क्वेश्चन हो जाए अपना है हाथ खुद ही नीचे कर लेना। ठीक है, जी शोभा माता बोलो। जय श्री महाकाल सर। सर जैसी ये माता। वेट धूप क्या है? वेट कैंडल धूप। को धूप में भी दो प्रकार आते हैं, एक आता है सूखा धूप। ठीक है, जैसे कि अगरबत्ती होती है ना, तो अगरबत्ती के ऊपर जो धूप माना ऐसे कहें कि हाँ। जो चीज लगी होती है, जैसे कि हम कहें कि गोबर, गाय के गोबर से ही बनती है अगरबत्ती अगर देखा जाए, या मिट्टी से। तो वो उसके सूखे फॉर्म में भी आता है, एक आता है गीले फॉर्म में, जिसको हम अच्छे से हाथ में मर्ज करते हैं, फिर उसका शेप देते हैं, फिर जलाते हैं। तो गीला वाला धूप लेना है। अगर सेज अगरबत्ती हो तो वो ले सकते हो आप। तो ये कहीं भी मिल जाएगा वेट धूप? हाँ, किसी भी पूजा के दुकान में मिलता है, 20-30 रुपए का पैकेट आता है, यूज कर सकते हैं। ओके सर, साइन अप। जी। जी रचना माता बोलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री हाँ माता। सर, मेरे को पूछना है कि क्लास मुझे लेनी है, लेकिन ना मैं 22 से 4 दिन में बाहर जा रही हूँ, शिरडी वगैरह जा रही हूँ, तो मेरे को क्लास की कैसे करूंगी फिर मैं? माता इसकी रिकॉर्डिंग आपको डेली मिलती है। ठीक है, अगर वहां नहीं से सर। अटेंड कर सक, अरे मेरी बात तो सुन ले माता। अगर तुझे रिकॉर्डिंग आपको देखो 21 से स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट डे की क्लास, आप मेन चीज तो सीख ही लोगे कि कैसे हम्म। इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, हम्म। उसके बाद भी रिकॉर्डिंग्स आपको डेली मिलती है, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से तो बात करते ही हो, तो मुझे फोन करके बोल देना, मैं हाँ सर, आपको। सैटरडे संडे लेंगे क्लास आप? माता संडे नहीं होगी, सैटरडे तो होगी क्लास। 3 क्लास मिस हो जाएंगी सर। माता कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो सैटरडे छुट्टी कर लेंगे, संडे ले लेंगे बस। हाँ सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज, ये आपने जो ये कैंडल बताई ना दो, जैसे सपोज व्हाइट वाली हमने अपना नाम लिखा, तो ब्लैक पे भी अपना ही लिखेंगे? माता अगर खुद के लिए रिचुअल कर रहे हो, मैंने ये मनी ब्लेसिंग कैसे सिखाई, जैसे कि आपके घर के लिए आप कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपने परिवार के लिए करोगे, तो अपनी सरनेम में कैंडल पे लिख लेना, जो कॉइन वाली कैंडल हो। देखो युक्ति से काम करेंगे हम। और जो हम सर। प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए वो ब्लैक वाली जो कैंडल, जिसे हम व्हाइट को ब्लैक समझ के जला रहे हैं, इसको वैसे यूज करेंगे, तो हो गया ना डबल फायदा। हाँ सर, जैसे अगर हम यूज करेंगे तो हमारे ऊपर तो कुछ वैसे निगेटिविटी नहीं आएगी जैसे दूसरों के लिए नहीं करेंगे तो? नहीं आती है, बाकी तो हम क्लास में एक और प्रोटेक्शन का एक घेरा अलग से सीखते हैं, तो वो भी हम हाँ। सीखेंगे क्लास में, लेकिन अभी भी इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है। हम कोई भी नेगेटिविटी रिमूविंग का कोई कर ही नहीं रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं, मनी को अट्रैक्ट करने का, तो उसमें तो कुछ नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं आता। ठीक है सर, फिर एक क्लास तो मैं कर ही लूंगी, अगर पॉसिबल हो तो सैटरडे आप देख लीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो। कोई दिक्कत नहीं, जैसे महाकाल की इच्छा। और साईं बाबा को बोलना कि हमें जल्दी बुलाए। ठीक है, जितने भी जय लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनकी कृपा सब पे बनी रहे। जय जी। श्री राम। जी। ठीक है। अब भूलना नहीं, आपको ड्यूटी दे दी गई है ये, सबके जीवन में ब्लेसिंग होनी चाहिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। जी लीलावती एक माता बताइए। हाँ, ललिता अग्रवाल सर। जी जय ललिता। महाकाल। जी हाय। जय माता। सर मैं पूछ रही, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया जब आपने बताया ना वो पूरा कैसे करना है कैंडल्स का, ग्रीन एंड ब्लैक का।
ब्लैक तो बाहर रखना है, ग्रीन एग्जैक्टली कहाँ रखना है हमें? मतलब उस कॉइन के ऊपर रखोगे। ओके, ठीक है। ठीक है, एक हाँ बाउल जी। ले लिया हमने, उसके अंदर राइस भर दिए, उसके ऊपर हाँ जी। 7 कॉइन्स हमने रखे, उस कॉइन के ऊपर उस कैंडल को खड़ा करना है और बर्न हाँ करना जी। है। ठीक है, उसकी हाँ जो जी। विक्स होगी उसे हम किसी गमले में डाल देंगे घर के। चावल और कॉइन्स को आप अपने तिजोरी में रखोगे। और जो ब्लैक कलर की नेगेटिविटी वाली हमने जो कैंडल जलाई, अच्छा। उसकी वैक्स तो घर के बाहर किसी चौराहे पे फेंकनी है, या कोशिश अच्छा। करें किसी डंपिंग यार्ड में या नाले वगैरह में फेंक दें, ताकि किसी प्रेग्नेंट लेडी का पैर उसके ऊपर ना पड़े। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी सिस्टर। जी ज्योति माता बताओ। सर जैसे हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस चीज को, तो हाँ मनी अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो रेड, ग्रीन और येलो में से कौन सी बेस्ट रहेगी? माता ग्रीन अच्छी होती है, ग्रीन मिल जाती है तो बहुत अच्छा। रेड क्या इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो हम रेड से यूज करवाते हैं। बाकी तो सभी कलर की कैंडल्स मिलती है मार्केट में, आपको जो जल्दी इजी मिल जाए। और सर सारे अभी कॉइन्स क्या है एक था, साथ रखने हैं या उसको चलो चावल मिक्स कर एक दें? चीज मैं बताता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जिसने भी ये रिचुअल सीखा, अब उसमें कैंडल से इम्पोर्टेंट पता है क्या है? कैंडल क्या है, चलो उसको ये समझो। कैंडल हो आप, इस रिचुअल में कैंडल आप हो। आपका नाम लिखा गया था ना कैंडल के ऊपर, वो आप हो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी काम करती है कैंडल बर्न करने से, तभी तो उसको ब्लेसिंग होती है। बाकी कॉइन की जो बात है, सातों एक दूसरे के ऊपर रखो। ठीक है, तभी तो स्टैंड कर पाओगे कैंडल। जी सर। जी माता। जी पूजा माता। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, मैंने पहली बार ही क्लास की। बहुत अच्छी बात है थैंक यू माता। सो मच। थैंक यू। और सर मुझे ये पूछना था कि अगर व्हाइट कैंडल होगी तो उसको कलर करके कर सकते क्या यूज? माता देखो, किसी भी वैसे तो उसके लिए प्रॉपर हमें ब्लैक कैंडल के लिए, रिचुअल के लिए ब्लैक लगती है। ठीक है, इनकेस अगर नहीं आपके पास अवेलेबल, तो किसी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज क्लाइंट के लिए यूज करोगे तो आपको ब्लैक करनी ही पड़ेगी। जैसे ग्रीन कलर की यूज करनी तो ग्रीन कलर की ग्रीन कलर लगेगी। तो मिल जाती है माता, आराम से मिल जाती है किसी भी में। ऐसे कहें कि कैंडल शॉप पे जाओगे तो इजीली मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो भी अभी के बैठे घर पे बैठे बैठे भी मिल जाएगी, अमेजोन घर की दुकान पे चेक करो, मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, नहीं हमारे यहाँ नहीं मिलती, ऑनलाइन ही मंगानी पड़ती है। मंगा लो माता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो ओके। सीजन है, दिवाली की सीजन थी, अभी क्रिसमस आने वाली है, अभी तो इजीली कैंडल अवेलेबल हो जाती है। जो डेकोरेशन का सामान सेल करते हैं ना, उनके पास मिल जाती है। और मेरा भी सेम क्वेश्चन था सर, मेरा जैसे जॉब रहता है और यही टाइम पर रहता है, मैं तो अभी सर ये वहीं जो पे हूँ क्लास लेकिन। है 5:30 बजे से होती है, 5:30 से 7:30। ठीक, 7:30 तो नहीं, 7 बजे तक रहती है। 1.5 घंटे की क्लास अप्रोक्सीमेटली रहती है। ठीक है, इसके अंदर आपको जैसे कि मैंने बोला, एक पीडीएफ मिलती है, लाइव रिकॉर्डिंग्स होती है, मतलब क्लास तो रोज लाइव होगी। ठीक है, डेली के डेली आपको इसकी अपडेट मिल जाती है, मतलब वो वीडियो आपको रात से पहले मिल जाती है, आप उसे सुन सकते सर हो। जैसे जी, कुछ अगर कोई क्लास दिक्कत नहीं। के बाद क्लास के बाद भी अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो गए तो पूछ सकते हैं। हाँ माता, पूछ सकते हो, मेरा नंबर लिखो, 7057031905। 705 70 थ्री 70। 31905। ठीक है, फोन ओके। लगा के देखो, लग रहा है क्या इसमें फोन? कि बंद नंबर तो नहीं दे रहा हूँ मैं, चेक तो कर लो। ठीक है, इसी नंबर पे बात होगी सिस्टर, मैं ही उठाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है सिस्टर। सर एक ग्रुप ग्रुप पे भी होगा ना ये नंबर? हाँ माता, ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, यही हमारा पेमेंट डिटेल नंबर भी है, जैसे कि अभी मैंने शेयर ओके। किया था। जिस भी व्यक्ति को ये क्लास ज्वाइन करनी हो, इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2300, जिसके अंदर 7 डेज की क्लास कंडक्ट होगी, जो कि 1.5 घंटे की अप्रोक्सीमेटली क्लास होगी। 21 नवंबर से ये क्लास स्टार्ट होगी। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको ऐप में 1 साल तक के लिए दी जाती है। इसका ई सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है, और एक पीडीएफ होती है जो आपको ऐप में ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होगी, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स आप इसमें सीखते हो। जैसे कि मैंने कहा कि 7 चक्रास को बैलेंस करना, नेगेटिविटी को रिमूव करना, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसमें हीलिंग, किसी को डिस्टेंस हीलिंग अगर देनी हो, कोई आपसे दूर है, उसको हेल्थ इश्यूज है, आप उसके हेल्थ इश्यूज को हील कर पाते हो सिर्फ कैंडल जला के। बर्थडे रिचुअल हम सीखते हैं, मूनलाइट रिचुअल हम सीखते हैं, न्यू मून डे का रिचुअल हम इसमें कवर करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, जैसे कि हाँ, कंसीविंग की अगर ब्लेसिंग करनी हो, किसी को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है उसके लिए, इविल आई रिमूव के लिए,
और कास्टिंग करना सिखाते हैं। एक आपको टैरो से रिलेटेड हीलिंग सिखाई जाती है कि आप अपने टैरो को कैसे क्लेंस और प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए ब्लेसिंग, वो भी हम इस क्लास में कवर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, हाँ, रोड ओपनिंग आपके आपके इन लॉ से आपकी नहीं बनती, उसके लिए ब्लेसिंग। पितृदोष की ब्लेसिंग, डिवोर्स वाले अगर कोई इश्यूज हैं उसको हील कैसे किया जाए उसके लिए, रिमूव नेगेटिविटी के लिए हम रिचुअल करते हैं। और स्केल कैंडल जलाते हैं किसी के, अगर किसी किसी ने आपको वश में कर रखा है या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एडिक्शन में है तो उसका एडिक्शन कैसे छुड़ाए। ठीक है। अलग अलग प्रकार के कलर के स्केल्स अलग अलग प्रकार से होते हैं। कपल कैंडल का रिचुअल सीखते हैं, वुल्फ का रिचुअल सीखते हैं, सेंट एक्सपेटाइट का रिचुअल आप सीखे जाते हो उसमें, कंसीविंग का जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद डोमिनेशन स्पेल होता है। उसके बाद आप रिमूव नेगेटिविटी और रिमूव नेगेटिव थॉट्स का भी हम इसमें सीखते हैं। जॉब के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, जॉब प्राप्त करने के लिए अलग अलग रिचुअल होते हैं। पर्सनल ब्लॉकेजेस है उसके लिए। ठीक है। आपके सातों चक्राओं के लिए एक एक करके उसकी अलग अलग सामग्री और अलग अलग चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है। बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने के लिए वो भी आपको इसके अंदर कनेक्ट होता है। ब्यूटी स्पेल सिखाया जाता है, अपनी सुंदरता को और इनहेंस करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है। अपने एग्जाम में किसी को सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आप उसको कैसे हीलिंग कर पाते हो। शादी नहीं हो रही है उसके लिए, कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए, हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए। ऐसे कहें कि बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं माता जिसे मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ कि हम क्या सीखेंगे। वेट लॉस करने के लिए एक रिचुअल किया जाता है। ठीक है। एक और चीज होती है, मनी मोजो बैग हम इसमें बनाना सीखते हैं। मनी पाउडर, मनी ऑयल बनाना हम इसमें सीखते हैं, क्योंकि वो दोनों चीजें हमें इस क्लास में चाहिए होती हैं कई जगहों पे। और एक महाकाल की कृपा से, जैसे अगर महाकाल की इच्छा हुई तो एक छोटा सा मेडिटेशन होगा जिसमें आपको हील कराया जाए, और एक रिचुअल मैं आपको लाइव परफॉर्म करके दिखाऊंगा क्लास के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि इसको एक्चुअली करना कैसे है। ठीक है। वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। 2300 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। जिसको भी इस क्लास में एनरोलिंग लेना हो माता, तो ये हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि है 7057031905। इसी नंबर पे आपको पे करना है। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इस क्लास में ऐसे कहें कि पूरी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया जाए, कैसे कार्विंग की जाए, अनोइंग की जाए, कैसे चार्ज किया जाए, कैसे अपना प्रोटेक्शन किया जाए। और इसका जो भी हम इस क्लास में सीखेंगे, किसी के भी बुरा करने के लिए हम कुछ नहीं सीखेंगे। कोई भी नेगेटिव रिचुअल इसमें हम नहीं सीखेंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इसको क्योंकि कैंडल से बात चल रही होती है ना, तो क्योंकि इसके ऑनलाइन जब आप पिक्स देखोगे ना, आपको ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या करने वाला है। ठीक है। तो लोग डरते भी है इस चीज से, तो इसमें कोई डरने वाली चीज हम सिखाते ही नहीं है। मैंने आज स्टार्ट करते समय ही बोला था, अग्नि क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैंडल क्या है? और कैंडल ही क्यों मन करते हैं? क्योंकि उसमें पंच तत्व विलीन है। ठीक है। जो कि दीपक में पंच तत्व नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं तो मैं तो दीपक से ही करवा दूँ। ठीक है। क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा फॉलो इसी चीज को करता हूँ। लेकिन कैंडल अपने आप में बहुत एनर्जी रखती है, जिसके ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो मैं जैसे कहा कि एक रिचुअल मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी हीलिंग क्या है। ठीक है। ओके माता, पूजा माता। थैंक यू सर। ओके माता जी। जी पल्लवी माता, जय श्री महाकाल बोलो। जय श्री महाकाल सर। जी। सर एक बार एक ही कैंडल जलाना है? एक बार में एक कैंडल जलाते हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होती है। कई बार ओके ऐसा, सर। हाँ, दूसरी चीज, एक और चीज होती है, चलो वो तो मैं बताना ही भूल गया। अब कई बार क्या होगा कि आप कैंडल रिचुअल के लिए बैठे, ठीक है, अब बैठ गए, अब अचानक से रिश्तेदार आ गए घर में, अचानक हम्म। पति आ गया, तो ये तो हो जाएगा जय श्री महाकाल। रिचुअल आधे में भी ना छोड़ सकते, ना इधर के ना उधर के, तो क्या करें। ठीक है। तो इसकी ब्लेसिंग कैसे होगी? जब भी हम किसी कैंडल को बुझाते हैं तो फूंक मार के कभी नहीं बुझाते। हम्म। तो एक चम्मच आपको चाहिए होगा जिससे आप उसकी नॉब को बंद कर सको। ठीक है। फिर उस रिचुअल को आप बाद में फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उस समय आपको एक चम्मच साथ में लेके बैठना पड़ेगा। कोशिश करें, अगर नया हो तो बहुत अच्छा। सर अगर भी वो मनी के लिए करना चाहते हैं, तो पति के नाम का एक कैंडल और हम मेरे नाम का एक कैंडल, दोनों एक साथ नहीं जला सकते? वन टाइम ओनली वन कैंडल? माता जो पुड़िया बनाओगे चावल की, जो कॉइन की, तो पूरे घर हम्म। के लिए बना रहे हो, तो खाली पति के हाँ क्यों सर।
ये खाली खुद की क्यों, पूरे परिवार की कर लो, बच्चे भी तो हैं घर में, यस सर। तो सबकी ब्लेसिंग कर दो। हम्म। ठीक है। ओके ओके सर। जी। थैंक यू। जी चंचल माता बोलो। राधे राधे सर। राधे राधे माता, जय श्री महाकाल, बताइए। सर कैंडल मैजिक और कैंडल स्पेल दोनों सेम है या अलग अलग होते माता हैं? कहने का तरीका होता है, देखो एक स्पेल्स में क्या होता है, एक कास्टिंग की जाती है, जैसे कि आपको हम इसमें पूरी चीजें कवर करते हैं। ठीक है, स्पेल्स जो होते हैं एक हिसाब से स्पेल्स ही होते हैं, जब आप उसको करते हो किसी दूसरे के लिए तो स्पेल्स में काउंट हो जाते हैं। ठीक है। और अदरवाइज कैंडल मैजिक एक ही है। अब कैंडल स्पेल्स की बात होती है तो स्पेल्स नाम ऐसा है ना, लोग डरते हैं उससे, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सिखाने वाले हैं, पता नहीं कोई जादू टोना तंत्र मंत्र सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए कैंडल मैजिक का नाम इसे दिया गया, ताकि आपको आपके माइंड थॉट क्लियर हो कि मैं जिसके लिए भी कर रही हूँ, आज मैंने जो रिचुअल भी सिखाया था तो मैंने यहाँ पे भी सबसे पहले वादा लिया था कि आप किसी के ब्लेसिंग के लिए ही सिखाओगे। इसके लिए मैंने रिचुअल भी ऐसा ही सिखाया कि कोई किसी का नेगेटिव ना कर सके, बस इतनी सी चीज। सर थोड़ी सी डेट आगे बढ़ा दो ना, मतलब डेट आ गई तो है, 21 तारीख को है, क्योंकि 7 नहीं दिन सर, बोली। 2-3 दिन ना मैं बिल्कुल बिजी हूँ, क्योंकि मैंने ना तिलक वाला कोर्स जो लिया था वो दिवाली वाले टाइम पेमेंट किया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग लिया था। और वो हम्म। ना मुझे एक वाला तो एक रिकॉर्डिंग तो अच्छे से समझ आया, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में तो सो मैंने क्वेरीज, तो मैं कितनी तो क्वेरी माता वो क्लियर लिख कर। लो और मुझे फोन कर लो। सर मैंने मैसेज किया था, मे बी आप बिजी रहे हो, तो मतलब मेरा मैसेज तो मैसेज, किससे होता है, बच्चे उठाते हैं, फोन करो, फोन मेरे को ही दिया जाता है कि आप बात कर लो। क्योंकि मैथ्स क्वेरीज बहुत सारी हैं सर, आप ही मतलब सोचोगे कि मैं तो वही क्लास तो क्यों बोल ली रहा हूँ, तुमने। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखो एक बार, वो नोट डाउन कर लो और मुझसे पूछो, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं बताऊंगा, मेरे से बात तो सर करो। फिर अगर मेरी क्वेरीज बहुत होंगी तो आप इरिटेट नहीं होगे? क्यों माता, यहाँ पे ही नहीं होता तो वहाँ पे क्यों होगा? मैंने नहीं 16 दिन पूरी मतलब, निमोलॉजी फ्री पढ़ाई है, तो मैं 2-2 घंटे तो सवाल ही लेता था, सोचो। नहीं होते माता, महाकाल ने आपके भाई को इतनी सहनशीलता बख्शी है, टेंशन ना लो। ओके। और सर एक और इंटरेस्ट, मैं बहुत ईगरली इंटरेस्टेड हूँ उसमें, जिबू सिंबल के लिए, तो वो कब ला रहे हो आप? माता जीबू सिंबल की क्लास वैसे मैं सोच रहा था इसके कंबाइन करवाई जाए, लेकिन क्योंकि वो अपने आप में 5 दिन की क्लास है, जीबू सिंबल एक दिन की क्लास नहीं है, वो भी जी पाँच जी, दिन की वो क्लास है। हाँ तो आइडिया। कोशिश करेंगे अगले महीने फर्स्ट वीक में उसको जरूर ले लें। सर क्योंकि मैं 24-25 तारीख तक तो बिजी हूँ क्या, मेरा दिमाग खराब है अरे माता वो तो शांत हो जाएगा। नहीं सर, वो किसी के बस में नहीं, वो भगवान की बस में है। हाँ तो वही तो, भगवान ही तो बस में करेंगे, तभी तो बता रहा नहीं हूँ। सर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हॉस्पिटलाइज हैं, माता उसके लिए वेंटिलेटर फोन पे करो तो हैं। मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। और वो वेंटिलेटर पे हैं, और मतलब बहुत क्रूशियल हालत है, तो वो चलो सब मेंटली जने मैं। एक रेमेडी लिखो, मेरी माता के साथ इनकी भी हेल्प हो जाएगी और सबकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर किसी के जीवन में कोई व्यक्ति अचानक से, कोई उसका अपना किसी को अचानक से हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है, ठीक है, और वेंटिलेटर जैसी समस्या को फेस करना पड़ता है, ये मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर इसकी? 100% मिलेगी माता, तो मैं लेकिन रेमेडी इसको मैं छोटी तब सी। लिख लूंगी, मेरा दिमाग रेमेडी बहुत खराब है सर। माता अभी हो जाएगा ठीक, मैं अभी रेमेडी बताऊंगा, कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा। चांस लग नहीं रहे। माता भगवान बैठे हैं, जिस बाकी तो जैसे महाकाल की इच्छा, हम तो इंसान है, भगवान तो नहीं है, लेकिन आपको ब्लेसिंग होनी होगी तभी ये सवाल निकला, नहीं तो नहीं होता। जी सर, एक बार दोबारा से बता दीजिए। जो भी व्यक्ति अचानक से, अगर कोई आपका अपना है या पराया, अगर कोई हाँ व्यक्ति आपके पास एज ए क्लाइंट भी जुड़ता है, उसके साथ भी यही समस्या हो जो मेरी इस बहन के साथ है, कि उसके घर का कोई मेंबर वेंटिलेटर पे है, उसकी बहुत ही क्रूशियल स्थिति है और बहुत ज्यादा वो परेशान है, तो उसका यूज्ड किया हुआ एक दिन पहले पहना हुआ कपड़ा, ठीक है, बस उस पेशेंट का यूज्ड किया हुआ कपड़ा हमें चाहिए, जो उसने एक दिन पहले पहना हो। उसके ऊपर कोई बड़ा पत्थर ले लेंगे, एक 8 से 10 किलो का पत्थर हो या कोई वजन वाला आइटम, कोशिश करें पत्थर ही हो। नहीं पॉसिबल है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो 10 किलो का पत्थर घर कैसे ले जाएगा, तो कोई भारी चीज। ठीक सर है। 15-20 ईंट रख दें? हाँ रख दो। वो तो 1 किलो की एक ईंट होती, हाँ, रख लो माता। वेट ठीक। 10 किलो से ज्यादा भी हो जाए? अरे माता कोई दिक्कत नहीं है, हम उसकी एनर्जी को दबा रहे हैं, नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं। ठीक है। उसको उस पत्थर के ऊपर, उस पत्थर से उस कपड़े के ऊपर रखो, उसको एक चादर से कवर कर दो, ठीक है, ताकि कोई टोके पल्ले ना। नहीं पड़ रहा। ठीक है, ताकि कोई टोके ना आपको कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, रख दो। आने वाले 48 घंटों से 72 घंटे के अंदर आपको उसकी रिजल्ट आ जाएगी, सामने वाला व्यक्ति आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, महाकाल कृपा करेंगे, उसका बैलेंस हो जाएगा, उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा
जिस समस्या को वो फेस कर रहा है। तो महाकाल कृपा करेंगे। सर अगर उसके बाद वो कपड़ा क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। किसी चौराहे पे छोड़ आना है, या तो पानी में बहते हुए पानी में छोड़ आना है। वो उसके बाद वो कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा मता। सर ऐसा बताया आपने कि मम्मी ने जो हॉस्पिटल जाने से पहले जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों के मतलब ऊपर, ऐसे नहीं जो उन्होंने आज पहन रखा हो, हॉस्पिटल चले तो जाना। हॉस्पिटल का ही ड्रेस है ना। नो शूज तो जो उनके जो फर्स्ट डे वो गए थे उस दिन जो पहना हुआ होगा वो ले लेना, ठीक है। उन कपड़ों के ऊपर 10 से 15 किलो वजन रख दें और चादर उसके से बाद ढक वो दो। सारी चीजों को चादर से ढक दें हम्म। और ढका रहने दें। हाँ, ढका रहने दोगे तो जैसे ही वो ठीक होके घर पे आ जाए फिर उस पत्थर को बाहर फेंक दो, कपड़े को किसी चौराहे पे या किसी बहते हुए पानी में छोड़ा। सर एक चीज और पूछनी थी कि ये हमें उपाय, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका जो माइंड है वो नसें बहुत कमजोर हो गई हैं, हार्ट 20% 5% काम कर रहा है, एक लेफ्ट लंग जो है वो निमोनिया की वजह से ऑलमोस्ट डैमेज है, किडनी में थोड़ा सा फर्क है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं उनके इफेक्टेड हैं। तो हम्म। हमें क्या करना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए या कोई माता रेमेडी मैंने करके रेमेडी बताई उनको? तो मैंने जब नहीं, आपको ये रेमेडी बताई, इन सुनो इस सुनो, अरे क्रिटिकल बात तो हालत में वो सुनो। सरवाइव कर जाएंगे मैं क्या? समझ गया, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा था, जिस परेशानी को आप फेस कर रहे हो उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर महाकाल ने चाहा तो ठीक होके घर पे आ जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा पीड़ा में है तो महाकाल उनको अपनी शरण में ले लेंगे। आप इस परेशानी से मुक्त हो जाओगे, यही रेमेडी कहती है, तो ठीक है। सर मैं ये चीज मैं तो अपने घर पे हूँ, भाभी को बोल दूं करने के लिए? मतलब आप कर लो, आपकी मदर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या नहीं, टेंशन। भाभी तो मेरे से ज्यादा है ना आजकल, तो वही करती तो है कोई जो, दिक्कत नहीं है उनसे मतलब कर। करवा सकते हैं ना ये उससे। मतलब देखो कैसा है ना आपका मन क्या कहता है, पहली चीज क्या आती है वो देता। क्या चीज मैं करूं या जो भाभी आपके मन करें? में आता है वो करें या आप करो, जो आपके मन में आए वो कर लो, ठीक है। क्योंकि जुलाई में भी वो एडमिट हुई थी तो महामृत्युंजय रखवाया था, तो मैंने ज्योति से ही संकल्प दिलाया था, मैंने कहा तू कर क्योंकि तेरा ही ज्यादा लगेगा। आप जैसे जैसा आप कहें सर, क्योंकि मैं कुल मिला के ये नहीं चाहती कि करवा दो वो माता, बिल्कुल ज्योति कष्ट माता पाए। से ज्योति माता से करवा दो बस। ओके। ये बाकी महाकाल बैठे हैं। तो इसीलिए वो मैं कह रही थी कहते मतलब हैं माता देखो, 24-25 क्लास तक कोई है। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करो या ना करो, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा तो आप खुद ही रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। तो क्लास कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लास तो फिर होगी कभी आगे आने वाले समय होंगे तब कर लेना, अभी अपने मदर को संभालो। डेट ने, अच्छा डेट यही रहेगा? मतलब क्लास तो अभी जो शेड्यूल की हुई है, क्योंकि आगे मेरी दूसरी अच्छा क्लासेस भी है, ठीक है। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, लेकिन ये रेमेडी जरूर करना, 100% हीलिंग होगी, ठीक है। मतलब ठीक है और सर, कुछ थैंक यू प्रॉब्लम सो हो, मच। आधी रात को भी प्रॉब्लम हो, मुझे फोन करना, टेंशन मत लो, जी ठीक सर ठीक है, थैंक यू। है जी। जी अनीता माता बोलो। सर वो आपने बताया ना सिल्वर फॉइल पेपर पे शिव शक्ति यंत्र बनाना है, वो मुझे थोड़ा फिर से बता दीजिए। माता देखो ऐसा बनता है शिव शक्ति यंत्र। वो तो पता है स्टार, पर पेपर पे बनाना है। सिल्वर फॉइल पेपर पे बनाना है। अब सिल्वर हाँ, फॉइल पेपर किससे पे क्यों बनाना बनवाया जा रहा है, उसका कारण दो है। एक तो है? आप किसी यंत्र को अगर किसी पात्र में बनाते हो, या तो पात्र फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज होती है, सिल्वर फॉइल पेपर लगा होता है तो आग लगने की समस्या कभी नहीं होती, कि कभी कैंडल अचानक से गिर गई या आपका हाथ लग गया तो आपके घर में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। सर किससे बनाना है? पेन से? रेड कलर के मार्कर से बताया ना मैंने आपको। हाँ, वो मैंने सुना ही नहीं इसलिए कोई थैंक बात यू सर। नहीं जय जी। श्री माता सर। जय श्री महाकाल माता। जी विनीतु माता बताओ। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन बताओ। सर फ्राइडे इवनिंग या मॉर्निंग ये माता रिचुअल करना है। माता रिचुअल। जिस समय आप फ्री हो, अगर सुबह स्थिर हो, फ्री हो, सुबह जॉब पे जा रहे हो, परेशान हो, शाम को आते हो, फिर आके हड़बड़ी में नहीं करना है, रिलैक्स होके करना है। बस जब आप रिलैक्स हो तब कर लो। इसका कोई समय हम ऐसे नहीं कर, किसी बाउंडेशन में नहीं बांधते। अब पैसा कब हाँ। चाहिए हमें, रोज चाहिए कि सुबह चाहिए हम्म। शाम को नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। नहीं। जब चाहिए तब कर लेना, ठीक है। ओके सर, वो कैंडल के ऊपर नाम लेके फैमिली का ना नेम और आवर नेम हम्म। दोनों में से कैंडल एक, के ऊपर। दोनों में से एक दोनों चीज, में। ठीक है। पहले या तो अगर पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं वो कॉइन्स, तो सरनेम लिख लो अपनी, ठीक है। ओ ओके सर नेम। अदरवाइज अपना नाम लिख के अपने लिए बना रहे हो पोटली तो अपने लिए बना लो, क्योंकि मैं नाम इसके लिए सिंगल पर्सन के लिए इसके लिए बोल रहा था, क्योंकि कई बार आपको किसी व्यक्ति के लिए भी हीलिंग करनी पड़े
अब कैंडल हीलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो वन टाइम हीलिंग का चार्ज होता है 2300 से 3500 रुपये। कम से कम जिसको बिल्कुल नहीं आता, जो नए नए बच्चे भी है ना, वो भी 2300 रुपये वन हीलिंग, वन सिटिंग का लेते हैं, और मिनिमम 5 सिटिंग 4 सिटिंग करवाते हैं। तो इतने का तो कोर्स ही नहीं है भाई, खुद ही सीख लो और खुद की हीलिंग खुद कर लो। ठीक है, तो अपने जीवन में भी ब्लेसिंग ला सके, दूसरे के भी ला सके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी माता। जी लक्ष्मी माता बोलो। जी सर, जय महाकाल। जय श्री माता। माता हाँ बताइए। जी। सर मैं एक तो ये पूछ रही थी, जो मैंने तिलक रेमेडी लिया है ना सर, उसका जो ऐप के अंदर पीडीएफ नहीं है उसका रिटर्न वाला माता ना? पीडीएफ था ही नहीं उसमें, वो तो नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। 2 दिन 4-5 दिन की, जो भी 3 दिन की क्लास थी, उसके नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अच्छा सर, एक बात मैं और पूछ रही थी आपसे, हम्म। कि जैसे वो हमारे पास लाइफ टाइम रहेगी ना रिकॉर्डिंग तो? 1 ईयर के लिए रहती है माता। जैसे कि ये क्लास भी आप करोगे तो 1 साल तक के लिए रहती है। आप क्योंकि क्लास में नोट्स बनाते ही हो, तो आपके वो नोट्स ही काम आएंगे। तो मैं सोच ये सोच रहे थे कि अगर जो जैसे लाइफ टाइम रहे तो हम जब मर्जी देख सकते हैं माता निकाल। किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी क्लास करोगे, 6 महीने से ज्यादा उसका एक्सेस नहीं होता है। क्योंकि हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़ते हैं सब फ्रेशर होते हैं, उसके लिए हमको 1 साल के लिए देते हैं। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, किसी कभी वो क्लास 1.5 साल भी रहती है, 2 साल भी रहती है। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, आपको कमिटमेंट 1 साल की होती है। अगर हाँ उससे जी ज्यादा भी हम दे सके तो हम आपको देते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर जिस ऐप में हम देते हैं उसके अंदर भी एक कैपेसिटी होती है रिकॉर्डिंग्स को स्टोर करने की। तो जब उसकी 1 साल की जब हम उसमें रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक जब वो रीफर्निश्ड होता है, मतलब जो अगर कोई बड़ी क्लास और आ गई, तो ऑटोमेटिक वहां से हट जाती है। तो बाद में सर। आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको पहले से बोल दिया जाता है कि 1 साल तो कम से कम रहेगी, उससे ज्यादा भी रह सकती है। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा। सर जैसे सपोज करो बाई चांस, कई बार हमारा, मैंने वैसे नोट्स बनाए हैं, जैसे बाई चांस हमें कोई जरूरत होती है माता नोट्स उसके अंदर देखने कुछ की। नहीं है जो आपको पीडीएफ दी गई है। आपको जो पीडीएफ तो पहली बार तिलक में थी नहीं, लेकिन एक मैं चीज बता रहा हूँ, जो भी आपको सिखाया गया है वही सब कुछ है। इस क्लास में भी जो भी ज्वाइन कर रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, 7 दिन लिखना पड़ेगा। अपने स्कूल के दिन याद आएंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको अगर लगता है जीवन में मैं कुछ करना चाहती हूँ, किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, वही ये क्लास करना। क्योंकि ये हीलिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती। कहने का मतलब, कर तो ये बच्चा भी सकता है, लेकिन क्योंकि जब हम इसको सिखाते हैं ना, तो उसको मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, तो 100% सीख सकती है। बाकी सिर्फ एक ऐसे के एक सर्टिफिकेट के लिए आप सीख रहे हो, या एक नॉलेज मेरे पास एक और रहे, तो उसके लिए मत सीखना भाई। ठीक है, मैं तो, मेरे को तो सेल करनी होगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ कि आप सीखो ही सीखो, लेकिन नहीं। क्योंकि ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये एनर्जी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब आपके मन में भावना होगी ना कि इसके जीवन में तकलीफ है यार, मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है, तब आपके वो जीवन में वो चीज ऐसे इम्पैक्ट करेगी, सामने वाले आपके चरण धो के ना पी ले तो मुझे मिल देना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। नहीं सर, मैं ये पूछी थी, जैसे कहीं से कुछ हमसे मिस हो जाता है तो आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे ना, बाई चांस वीडियो नहीं होगी तो? मैं तो हर क्लास में, लास्ट डे की क्लास में क्या कहता हूँ, कि जब आपको कोई समस्या होती है तो मुझे फोन करना या वॉइस मैसेज भेजना, मैसेज मत लिखना। क्योंकि ठीक मैसेज पढ़ने का समय मेरे पास नहीं होता। बहुत सारे है। बच्चे होते हैं माता। सर अपने पास आप वास्तु का भी सिखाओगे कभी? नहीं माता, मैं अभी टैरो सिखाऊंगा, इसके बाद इमीडिएट में क्लास लेके आऊंगा, टैरो हीलिंग की लेके आऊंगा। प्रोफेशनल टैरो सिखाएंगे, वो 1 महीने की क्लास होगी, जो कि हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन होगी। ठीक है, जो कि होगी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हफ्ते में 3 दिन वो क्लास होगी, शाम को 7:30 बजे से 9:30 तक। ठीक है सर। ठीक है माता। जी। जी अग्रवाल जी बताइए। सॉरी सर, मैं एक्चुअली पहले बात की पूछना भूल नहीं, गई। कोई जो दिक्कत नहीं। कैंडल, हाँ जी, वो जो कैंडल रखने की बोल रहे थे ना अपने रिचुअल्स के लिए, ग्रीन एंड ब्लैक वाला, एक्चुअली मेरा सरनेम अग्रवाल है और मेरे दोनों बच्चों का सरनेम मित्तल है। कोई दिक्कत नहीं माता, फिर आप एक प्रॉस्पेरिटी के लिए कैंडल बना लेना। उसमें आप हाँ अपने नाम से बना लेना। वो आप जो उसकी जो पाउच होगा अपने पास ही रखना। ठीक है, अपनी तिजोरी में रखना, तो ऑटोमेटिक आप घर की लक्ष्मी तो आप ही हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसे आएंगे, तो घर पूरा वैसे भी बरोबर चलने वाला है, क्या टेंशन। ठीक ठीक है। है, कोई दिक्कत नहीं माता। ग्रेटिट्यूड, लॉट्स एंड लॉट्स ग्रेटिट्यूड। थैंक यू माता। जी सुजाता माता बोलो। जय श्री जय महाकाल। श्री काल भैया। जय श्री मैं महाकाल। सुजाता नहीं हूँ। भाई मैं तो सुजाता ही बोलूंगा, और एंड तक बोलूंगा। देखो मेरे साथ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम मैंने अपने सा मन से रखा है, एक सुजाता माता, एक हमारे साथ रोहिणी जुड़ी थी, मैं हमेशा उसे रोशनी कहता था।
ठीक है, अब उसने एस्ट्रोनॉट में सिलेक्शन हुआ ना तो रोशनी के नाम से ही हुआ है। ठीक है, वो बोलती है सर आपने इतनी बार रोशनी बोला कि मेरे जीवन में रोशनी आ गई, अब तुमको क्या चाहिए तुम सोच लो, नाम सही से पुकारोगे गलत से पुकारो। मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए भैया, आप जो रखोगे वो बहुत अच्छा है। बस ठीक है, जी। बोलो। हाँ जी, जो भैया आपने ये कैंडल वाला बता रहे हो, एक इसमें कितनी बार कुछ कैंडल ब्लो करते हैं, उसका भी कुछ वैसे कराते हो आप? देखिए, किसी में भी कैंडल को ब्लो नहीं किया जाता है। हम तो जब बर्थडे रिचुअल सिखाते हैं ना, तो आपको ऐसी चीज सिखाऊंगे कि आपको पता चलेगा कि अरे हम तो इतने सालों से इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। ठीक है। जी। तो भैया आपने अभी वो बताया कि है ना, फिर वो चादर को वॉश करके रख लेना है ना अपने पास, जो वो बता रहे थे बीमार हैं जो। हाँ, चादर फेंक दो भाई, इतने वो बीमारी से बाहर निकल जाए उससे बड़ी क्या चीज चाहिए तुम्हें, चादर वैल्यू चादर भी रखोगे फेंक बाद दो, में। मतलब ऐसे तो कुछ। हाँ जी हाँ जी, बस यही पूछा है, चादर भी फेंक दो और वो जो कपड़ा होगा वो भी गंदे में किसी में फेंक दे जाके। क्योंकि वो कभी भी हम फिर पहनेंगे नहीं। जी भैया। जी। ठीक है, हमने उस नेगेटिव एनर्जी को दबा दिया। ठीक है, हाँ तो जी। व्यक्ति घर पे आ जाता है। जी। जय श्री महाकाल भैया। वैसे में आता है। जी। जी गोयल जी बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे माता बताइए। तो सर ये जो आपने वाली रेमेडी बताई अभी, बीमार वाले पर्सन के लिए, हम्म। तो सर अगर मान लीजिए कि उनके कपड़े, जैसे 1 हफ्ता हो गया उन्हें एडमिट हुए और वो हॉस्पिटल से घर आ गए और वो कपड़े वॉश कर दिए हो, तो फिर नहीं हो पाएगी माता, ये इमीडिएट रेमेडी होती है, आप उसी को दे सकते हो जिसको, जिसके साथ वो प्रॉब्लम इमीडिएट करंट सिचुएशन में चल रही है, तो उसका एक दिन मतलब यूज किया हुआ कपड़ा ही आपको चाहिए। ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल के कपड़े हैं तो चुरा लाओ, आप क्या कर सकते हैं, या तो वही लेके आ जाओ, और तो कुछ नहीं कर सकते, पहना हुआ कपड़ा ही चाहिए उनको, धोया हुआ कपड़ा नहीं चाहिए। चलिए। और ये जो इसकी रेमेडी एक्चुअली मेरे बीच में रह गया, आप रिकॉर्डिंग देंगे ना तो मैं उसमें से कर लूंगी। पर जो ये कैंडल है, वो कैंडल इस तरह की ले सकते हैं? हाँ, टेपरिंग कैंडल लेंगे ना माता, अभी तो आप रिचुअल करोगे तो ऐसी, हाँ वैसी कैंडल ले लो जो छोटी चाहिए, बहुत बड़ी है इसमें ना। छोटी? हाँ, अगर इतनी बड़ी जलाने बैठोगे तो 1.5-2 घंटे चाहिए, अगर आप ये भी जला सकते हो लेकिन 1.5-2 घंटा बैठना पड़ेगा, आप बैठने के लिए तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें मंत्र चैंटिंग भी है कुछ? माता मैंने वही कहा कि आपका जो गुरु का मंत्र है वही चला लेना। और सर अगर गुरु नहीं है तो जो हम जिस भी भगवान को हम मानते हैं, जैसे ओम बोलो, नमो भगवते रुक जा, वासुदेवाय, जब इस गुरु ऐसे नहीं कुछ भी होता है कर ना, सकते हैं? रुक जा माता, जब गुरु नहीं होता है ना तो हमारे विश्व के पिता है शिव, ओम नमः शिवाय चला देना, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ओम नमः शिवाय की माला करनी है या रिकॉर्डिंग में चलाना है या खुद करना है? रिकॉर्डिंग चला लेना, स्थिर रूप से एक जगह बैठ जाना और कर लेना रिचुअल को। ठीक है, नहीं तो तुम करोगे ना तो तुम्हें नींद आएगी। ठीक है, जब हम करेंगे ना तो हमारा ध्यान कहाँ होगा, उस कैंडल की एनर्जी पे नहीं होगा, हमारा ध्यान कहाँ होगा कि कितना काउंट किया हमने। ठीक है सर। और सर जैसे हम किसी और के लिए करेंगे तो भी हम ही करेंगे या उन्हीं को दे दें कि वो करेंगे? मतलब अगर पैसे ले रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो आप करोगे ना, आप करो कैंडल जलाओ। आपका कितना खर्चा हो रहा है, 100 रुपए की कैंडल ही तो आएगी, 2300 रुपये सामने वाला दे रहा है ना, तो खुद ही तो करके मतलब उसी इफेक्ट उसे इफेक्ट क्यों, उन पे हो आप जाएगा? ही करो। हाँ, मैं एक फुल मून रिचुअल सिखाऊंगा, बहुत सारे हीलर्स ये कार्य करते हैं, और आपने भी कभी अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए फुल मून डे के दिन अपनी अपॉइंटमेंट की होगी, तो जितनी भी यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ये क्लास उनके लिए इस तरह से ब्लेसिंग हो सकती है कि जब भी फुल मून आने वाला हो, आप 3 दिन पहले अपना स्टेटस लगा सकते हो कि मैं फुल मून रिचुअल करने जा रही हूँ, जिसको अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए रिचुअल करवाना हो, वो मुझसे करवा सकता है। तो कम से कम 201 1 विश के लिए होगा। ठीक है, 301 2 विशेष के लिए होगा, और 501 3 विशेष के लिए होगा। तो इस तरह से आप इस रिचुअल से अर्निंग भी कर सकते हो। जब फुल मून होगा, फुल मून नाइट के दिन एक जूम सेशन मेरी तरह अरेंज करना होगा, उन लोगों की जो विशेष हैं वो आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट आपके घर बैठे पहुंचा दिया जाता है। आप उनके लिए उतनी कैंडल्स अरेंज करके रखो, और उनकी कैंडल अरेंज करके उसको जलानी होती है। आपको सिर्फ उस समय बैठना होता है, तो एक समय पे आप 40 लोगों की 50 लोगों की भी हीलिंग आप अकेले कर पाते हो। जब ठीक है, मतलब एक साथ उन कैंडल्स को जलाएं और फिर हीलिंग कर सकते हैं? माता वही तो सीखेंगे ना क्लास में कैसे करें, उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ मेथड होगा, पिटीशन पेपर होगा जो हम बनाना सीखेंगे कि किसकी क्या विषय है, वो भी तो आपको लिख के आपको पता कैसे चलेगा कि किसकी किसकी जला दी, किसी की कैंडल नहीं जलाई। ठीक है, तो उनकी कार्विंग करनी होगी, तो एक दिन की मेहनत लगेगी।
लेकिन एक ही दिन में आप महाकाल की कृपा से अगर आपको 30 क्लाइंट भी मिल जाते हैं, 20 क्लाइंट भी मिल जाते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग हो जाती है। इतनी बड़ी ब्लेस क्लास है ये। ठीक है, और बहुत सर सारे एक लोग चीज करते हैं ये काम। और सर ये चीज और पूछी थी कि जैसे ये वाली जो आपने रेमेडी बताई बीमार वालों के लिए, तो वो कभी भी कर सकते हैं या मॉर्निंग में ही करनी है कल? कौन सा माता? ये बीमार वाले व्यक्ति के लिए माता भी। मैंने बोला जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अचानक से क्रिटिकल कंडीशन हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो जैसे ही उसके जो कपड़े पहने हो उतार लो। ठीक है, उस वैसे ही हॉस्पिटल के कपड़े पहनेगा, वो कपड़ों को किसी पत्थर के नीचे दबा दो। ठीक है, 48 से 72 घंटे के अंदर वो क्लाइंट, वो जो जातक है जो बीमार है, उसको हीलिंग हो जाती है, वो घर पे आ जाता है, उसकी हेल्थ में रिकवरी हो जाती है। तो इनके सर ऐसे भी बहुत कर ज्यादा सकते हैं कि क्रिटिकल जैसे कंडीशन एक। होगी, जैसे कि माता ने बोला कि इतनी सारी चीजें खराब है, मुझे नहीं लग रहा कि ब्लेसिंग होगी, तो वहां पे वो इस परेशानी से, मैंने क्या बोला कि उस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। मतलब माता के या तो गुरु अपनी शरण में ले लेगा, इनकी ये हॉस्पिटल के चक्कर बंद हो जाएंगे, उनकी परेशानी हील हो जाएगी, महाकाल नहीं, जैसे कृपा सर करोगे। हमारे पास भी एक क्लाइंट है ऐसे, तो वो भी एडमिट है अभी। पर अभी मतलब उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर अभी बोला है कि और कुछ दिन रुक जाओ। तो उसमें हम एक ऑप्शन और भी कर सकते हैं कि जैसे एक इनर वेयर दिया है उन्हें, हॉस्पिटल के डेस्क के नीचे पहन लो, फिर उसको ले आओ, फिर कर ले ये कर रेमेडी। लो माता, एक दिन पहना हुआ कपड़ा चाहिए हमें तो बस। ओके सर। ठीक है जी। जी रजनी माता। नमस्कार सर जी। नमस्कार माता, बताइए। मैं ये पूछ रही थी सर कि ये कैंडल रिचुअल जो भी आप बता रहे हो, ये जैसे कैंडल्स तो सुना हुआ है एंजल्स वगैरह के उसमें यूज होता है, तो ये रेमेडीज में कैसे हम जला के उसकी रेमेडीज करते हैं? माता वही तो सिखाया मैंने, मनी को कैसे प्रॉस्पेरेट करोगे, आपने अभी ज्वाइन किया है माता। हाँ, मैंने आज देर से किया सर, थोड़ी एक देर से बात है, किया। आप शुरू से इसका वेबिनार देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, इसका वो आप भेजोगे हाँ, वीडियो यूट्यूब रिकॉर्ड? चैनल है मेरा डिवाइन ब्लेसिंग का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात मैंने सर ये पूछनी थी, जो आप कह रहे हो टैरो का, वो मैंने बेसिक तो आपसे किया हुआ है, मगर प्रोफेशनल रह गया था वो, फिर मुझे कहीं और से करा, बट मुझे आपसे भी दोबारा करना है। तो वो माता इसी मंथ दोगे या बाद में लाओगे? माता 90% कोशिश करेंगे इसी मंथ हो जाए, बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, नहीं तो अगले महीने तो पक्का ही होगा। ठीक है। ठीक है। और ये आपने 21 से बोला है स्टार्ट करने के लिए, हाँ मतलब 7? कैंडल कैंडल की क्लास 21 तारीख से, मतलब परसों से स्टार्ट। तो ये कितने दिन की क्लास होगी? 7 दिन की क्लास होगी माता। 7 दिन की? अच्छा, हम्म। इसमें इतनी सर, इतनी रेमेडीज होती है इसमें कि 7 दिन तक रेमेडीज बताई? मैंने वही तो बोला, आपने वेबिनार अभी ज्वाइन किया, मैंने उसमें बताया क्या क्या सीखेंगे, इतनी सारी चीजें सीखेंगे ना, आपको फिर से कैंडल कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर, ओके। और सर, ये जैसे आपने रिचुअल अभी बताया था, उसमें अगर हम पूरी कैंडल तक नहीं बैठ सकते तो कैंडल को काट सकते हैं बीच में से, मतलब दो नहीं हिस्से माता, कर ले? कैंडल काटते नहीं, लेके ही छोटी आते हैं। छोटी कैंडल मिल जाती है? हाँ मिल जाती है मतलब। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। काजल माता, एक सेकंड, दीपा जी ले रहा हूँ जी। काजल माता बोले, बताइए। हाँ सर, जय महाकाल। ये श्री महाकाल माता, बताओ। ये पूछना था, जैसे कैंडल्स को अपन कॉइन्स और राइस पे रखेंगे तो उसका मेल्ट ओवर उस पे गिरेगा नहीं? गिरेगा ना। तो फिर वो चावल को भी इसमें मट्टी में करना है फिर वो वाले? नहीं माता, मैंने बोला कि जो रिड्यूस बचेगी उससे आप फेंक दोगे, और जो उस पे लगी रहेगी उससे लगी तो रहने देंगे। लगी कॉइन रहने और देना राइस को, है? हाँ कॉइन और राइस को उस रिड्यूस के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी की वैक्स है ना वो, नेगेटिव। और अगर मैं मेरे लिए पर्सनल कर रही हूँ तो ब्लैक और ग्रीन दोनों कैंडल पे मेरा ही नाम लिखूं फिर मैं? हाँ, एक पे होगा कि नेगेटिविटी हमें इम्पैक्ट ना करे, तो उसमें नीचे से ऊपर जाएगा, और ग्रीन पे होगा ऊपर से नीचे आएगा जीवन में और ग्रोथ। जैसे सरनेम आपने बोला लिखो, तो हमारा फैमिली तो बहुत बड़ा है, हम चलो अभी डिवाइड हो गए तो हम 4 इंटेंशन जने। होता है, ये कैंडल होती हो आप, आज ही मैंने वेबिनार में सिखाया, ये कैंडल होती हो आप। तो आप जब इंटेंशन डालोगे तो आप अपने घरों के लिए, मतलब अपने पति अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए डालते हैं बस। आपका जितना इंट्यूशन होगा, जितना हाँ, आप ओके। सोच होगी, उतने लोगों के लिए ही आप हील कर पाओगे। और ठीक। ये चलो मैं बात मनी बताओ। चलो यहाँ पे तो एक सवाल बनता है, अगर हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो अगर उनके पास भी पैसे आएंगे तो क्या टेंशन है, पैसे आ रहे हैं ना, जा थोड़ी रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे हाँ, का वो भला भी एक करेगा तो बात है। हमारा भी तो भला ही होगा।
ठीक है, नहीं नहीं बराबर है। बोलते ना नानक हाँ नाम और मैं ये पूछ मेरे रही बाटे सर्वदा वाला, तो तुम्हारे हाथ से एक अच्छा कर्म होने जा रहा है, कर लो ना भाई, क्या होता है। ठीक है? और मैं ये पूछ रही थी कि जैसे एट अ टाइम 2-3 कैंडल्स नहीं रख सकते सेम रिचुअल्स जो अपन। मतलब रख सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके लिए आपको अपना एक सॉल्ट के एक घेरा बनता है सॉल्ट का, और 2-3 चीजें उसमें डालते हैं, उसके घेरे के अंदर बैठ के फिर रिचुअल किया जाता है। तभी आप प्रोटेक्ट रहते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एनर्जी को इनहेंस कर लोगे तो इतनी एनर्जी आपके अंदर होना तो चाहिए। जैसे कि ओके। मैं अगर सिमरन करूं या किसी को गॉड ब्लेस यू कहूं, तो मेरा सिमरन शक्ति होगी, तभी तो मैं अपने अच्छे कर्मों से उसे वो दे पाऊंगा। ट्रू ट्रू। बस वही। ठीक है ना सर, ओके जय थैंक माता यू। माता जी। जी दीपा माता बोलो। श्री माता जी सर। जय श्री महाकाल माता, बताओ। सर वो आपने बोल दिया ना राइस का बाउल रखने का, वो हम्म। कलर क्या भी चूज करना है कलर? माता तुम्हारी मर्जी, जो कलर अच्छा लगता है वो रख लो बाउल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या नहीं? हम्म। अच्छा, मेरा सवाल का पूरा जवाब आगे बोल दिया ना दीदी, उसको तो मिल गया। और आप रेकी भी सिखाती थी सर? नहीं माता, अभी तो नहीं सिखाता, आती है मुझे, ग्रैंड मास्टर लेवल तक कर रखा है मैंने, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। करता नहीं। रेकी जो होती है, कहीं ना कहीं हमको अपने अच्छे कर्मों से किसी के कर्मों को बैलेंस करना होता है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से सामने वाले को एनर्जी देनी होती है, तो उसके लिए उतना ध्यान, उतनी भक्ति और उतना समय चाहिए होता है। तो क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, तो मैं अपनी इतनी एनर्जी उस पर नहीं दे सकता। मेरा का एक डाउट है, वो ये सीख लिया तो कैंडल का रेकी का कोई सीखना, नहीं सीखना तो भी चलता है मतलब क्या? एक ही अपनी जगह बात होती है, कैंडल मैजिक अपनी जगह बात होता है, इससे आप किसी की हेल्थ को हील कर सकते हो, किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान दे सकते हो। ये कैंडल मैजिक क्यों सीखना चाहिए? किसी को आप हेल्प कर पाते हो रिचुअल देके। मैंने क्या बताया कि लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, लोग 4 सेशन 5 सेशन सामने वाले का लेते हैं, एक एक सेशन का 25-25 सौ 35-35 सौ रुपये ले लेते हैं, वो एक ही व्यक्ति को हील कर देता है। कैंडल अपना काम करती है। जब आप उस स्थिरता में बैठ के किसी की हीलिंग करते हो ना, तो 100% उसे इम्पैक्ट जाता है, लेकिन उसके लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा, आपको एक जगह बैठ के करना होगा, तो उसको हेल्प होगी। ठीक है, बाकी इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं आता। हम पॉजिटिव रिचुअल साइड इफेक्ट सिखाते हैं, नहीं नेगेटिव सर, नहीं। मैं खाली मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए, मेरा आज सीखा फैमिली है को ना, लिए सीखना चाहती मैं। आज सीखा है, वो भी करके देखो, आपको एक दिन में रिजल्ट ये दिखने सीख लगता है लिया ना तो हो उसमें। जाता है ना, तब मुझे इसके में भी 7 चक्रा हील्स कर सकती है, हम मनी हम्म, अबंडेंट कर सकती है, सब कर 100%। सकती है ना इसमें भी। 100%। उसके वास्ते वो पूछा डाउट मैंने आपसे। हाँ हाँ माता, वो सब सिखाऊंगा मैं, जो जो चीजें मैंने बोली है वो सब सिखाऊंगा। अच्छा, थैंक यू सर। ओके मैम। चलो जी। चलो तो अभी आगे लेते हैं, क्योंकि मेरे पीछे क्लास है अभी 10 मिनट में। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये वीडियो आप सबके साथ शेयर की जाएगी, कुछ ही समय में मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये ब्लेसिंग शेयर कर सकते हो। जिसको भी क्लास में एनरोल लेना हो, मेरा नंबर है 7057031905, उस पर पे करके अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, ताकि जल्द से जल्द मैंने क्लास में एनरोलिंग दूँ। ठीक है, तो जिसका सवाल रह गया उनसे हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द हम फिर किसी ब्लेसिंग के साथ जुड़ेंगे, तब फिर और बात करेंगे। अभी के लिए अनम्यूट करें अपने आप को, जय श्री महाकाल करें, मुझे आज्ञा दें। जय श्री जय श्री महाकाल सर। महाकाल, जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल, जय श्री सतत महाकाल। महाकाल की जय जय हो। श्री महाकाल गुरु जी।